हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे में होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे मई 24 की। अब तो सर मैं डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली कहता हूँ मई 24, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बेटा कल क्लियर कर दिया है कि पेपर मई में ही होने वाले हैं। हाँ, एक आध डेट आगे पीछे कर दी है बट ऑल द पेपर्स विल बी अकर्ड इन फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ मे। कोई टेंशन वाली बात नहीं सर। क्यों? क्योंकि बेटा हमने तो ऑलरेडी अपना स्केड्यूल मई के हिसाब से ही बना रखा था, उसी हिसाब से पूरा रिवीजन प्लान कर रखा था और उसी हिसाब से हमारा रिवीजन चल रहा है। ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली अगर मैं भी आपकी जगह होता एज अ स्टूडेंट मुझे भी बहुत बुरा लगता, और एज अ टीचर मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि यार उनके दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो चुका था कि यार हमारे पेपर जून में होंगे, हमारे पास इतना टाइम है। ठीक है, लेकिन सर हमें पता है अब वो इतना टाइम नहीं है हमारे पास। मोटे मोटे 40 दिन है आज की डेट में। ठीक है, तो बेटा हमें अपनी तैयारी उसी के हिसाब से प्लान करनी है। अभी मुझे लगता नहीं कुछ ज़्यादा इसमें हो सकता है, डेट चेंज नहीं हो सकती है। हमें फोकस करना है कि हमें मई 24 के टाइम में कितने अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, तो 40 दिन में हमें कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उसके लिए मैं डेफिनेटली एक अलग से गाइडेंस वीडियो लेके आ जाऊंगा। लेकिन अभी फॉर इंटर कॉस्टिंग, सीए इंटर कॉस्टिंग, जो आपका ग्रुप 2 का पहला पेपर है, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं विद अ वेरी गुड, वेरी डिटेल्ड रिवीजन मैं कहूँगा, जिसमें हम 100% कंसेप्ट कवरेज कर रहे हैं और साथ में बेटा बहुत अच्छे अच्छे 130 140 प्लस क्वेश्चंस भी कर रहे हैं क्लास में। तो ये बेटा पूरा रिवीजन आपका 30 आवर्स के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस रिवीजन में बेटा हमारा मेन स्कोप क्या है कि हम सारे कंसेप्ट आपको समझाएं, सारे कंसेप्ट आपको रिकॉल करवाएं, प्लस बेटा सारे अच्छे क्वेश्चन आपको क्लास में सॉल्व करवाएं और फिर वो आपको घर से प्रैक्टिस करने के लिए भी दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा घर से प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर आपने क्लास में पढ़ा, आपको क्लास में सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपकी सारे क्वेश्चन से अच्छी खासी दोस्ती हो जाएगी, लेकिन घर पे जाके अगर आपने उनको दोबारा प्रैक्टिस नहीं करी लिख के, तो बेटा आप फिर उन्हें भूल जाओगे। ठीक है, तो वो हमेशा जरूर जरूर करना है। सर ये क्लासेस कब चल रही हैं बेटा? ये डेली हमारी 3 से 5:30 6 बजे तक हमारी क्लास चलती है, जिसमें हम लाइव कवर करते हैं। नोट्स कहाँ से मिलेंगे सर? नोट्स बेटा मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ पे मैंने शेयर कर रखे सारे चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स हैं, जिसमें सारे कंसेप्ट कवर हैं। साथ में बेटा जो जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं इंस्टीट्यूट के, चाहे स्टडी के हों, आरटीपी के हों, एमटीपी के हों, हर क्वेश्चन को इज्जत देते हुए हमने इसमें इंक्लूड कराए। ठीक है, जिससे आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर हो पाए, सारी एडजस्टमेंट भी और सारे क्वेश्चन भी मेन मेन तरीके के। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मुझे फटाफट बच्चे बताएंगे कि मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। गुड आफ्टरनून राकेश, गुड आफ्टरनून भक्ति, गुड आफ्टरनून सौविक, गुड आफ्टरनून मुकुंद, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए पहले चलो जरा 2 मिनट बता दो, क्या आपकी तैयारी पे कुछ इम्पैक्ट आएगा अब? क्योंकि सर 1 महीना कम हो गया, क्या आपने ऑलरेडी प्लान कर रखा था? मुझे फटाफट बताएं। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं करना है और बाकी के अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं कर रहा है बेटा, कोई नहीं, अगला लेक्चर में आज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है, उससे आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। इन 40 दिन में बेटा हमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है ना, मतलब पिछले 5 महीने 6 महीने 8 महीने हम उतना ना पढ़े हों जितना हमें इन 40 दिन में ग्राउंड वर्क करना है। ठीक है, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, पूरा प्लान करके चलना है। 12 से 15 घंटे तक की हमें क्लासेस लगानी, स्टडीज़ लगानी पड़ सकती है। मैं आपको पूरा प्लान समझा दूंगा एक अलग से वीडियो में। ठीक है, लेकिन मेन हमें ट्राई करना है कि यार अपने आप को चैलेंज करना है, डेली अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना है इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई। ठीक है, उसको कैसे कर सकते हैं, कैसे अचीव करेंगे, वो हम डेफिनेटली डिस्कस कर लेंगे अपनी एक अलग वीडियो में। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर का नाम है सर सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग बताओ फटाफट किस किस बच्चे को ये बहुत आसान चैप्टर लगता है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो बहुत ही आसान है। रोशन कह रहे सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ देंगे। बेटा छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। आप एक रिवीजन कर लो जो मेरी नेक्स्ट क्लास में है। ठीक है, वो रिवीजन कर लो, उसके बाद आप कहोगे ही नहीं सर छोड़ने की कोई ज़रूरत है। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको इतना आसान लगना पड़ेगा। ठीक है सर, अभी न्यू नहीं पढ़े तो चलेगा ना? बेटा रोशन इसके बारे में अलग से डिस्कस कर लेंगे, है ना? अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सर्विस कॉस्टिंग, चलिए जी इस चैप्टर के अंदर क्या होता है डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सर्विस कॉस्टिंग से डिस्कस कर लेते हैं। क्या है बेटा, पूरे चैप्टर की एक ही थीम है, पूरे चैप्टर की एक ही थीम है। क्या थीम है सर? अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े सारे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बेस्ड थे, मतलब गुड्स कैसे बनते हैं, प्रोसेस से बनते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग हम गुड्स की कैसे देखेंगे, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम गुड्स पे कैसे करेंगे, कॉस्ट शीट हम गुड्स की कैसे बनाएंगे। सर सब कुछ गुड्स की बातें हो रही, क्या सर सर्विस की बात नहीं करेंगे हम? आज की डेट में हमारी इकोनॉमी में सर बहुत बड़ा पोर्शन सर्विस इंडस्ट्री भी है। हाँ, हम लोग सर खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं।
ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री जहाँ पे आप गुड्स ना बेच के अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं। ठीक है सर, लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं, एयरलाइन सर्विसेज हैं, पावर कंपनी है सर, बिजली आती है वो भी एक सर्विस है, वो गुड्स तो है नहीं। ठीक है, आपकी सर पैसेंजर सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो बेटा ये सारी सर्विसेज जो हैं वो इस पर्टिकुलर एक चैप्टर के अंदर कवर होंगी कि हमें सर उन सर्विसेज की कॉस्ट कैसे निकालनी है। ठीक है, तो सर पहले हम सीखेंगे इसमें कैसे हम कॉस्ट निकालेंगे, दूसरा हम सीखेंगे उसे कस्टमर से हमें कैसे चार्ज करना है। हम जब मैन्युफैक्चरिंग गुड्स देखते थे तो हम देखते थे आप पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। ठीक है, ऐसे भी हम यहाँ पे निकालेंगे कि पर यूनिट मेरी सर्विस की कॉस्ट कितनी है। सिंपल सा देखते हैं सर क्या चलना है इस चैप्टर के अंदर। हमें सर दो चीज़ों पे फोकस करना है, दो चीज़ों पे हमें फोकस करना है, टू थिंग्स टू फोकस। पहला डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले हमें कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहले बेटा हमें कॉस्ट निकालनी है कि भाई हमें कोई भी सर्विस देने में कितना खर्चा लगना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमें यूनिट्स निकालनी है कि सर जो हमारा खर्चा लगा उसमें हमने कितनी सर्विसेज दी। मान लीजिए आपसे सिंपल इनकम टैक्स रिटर्न की बात करता हूं, अगर आपने बेटा 10,000 रुपये खर्चा करा, नहीं 10,000 तो बहुत कम हो गया, 1,00,000 रुपये अगर आपने खर्चा करा मान लीजिए 10 रिटर्न भरने में, तो आप कहेंगे कि यार 10 लाख मैंने खर्चा करा है, 1,000 रिटर्न, सॉरी 1,00,000 खर्चा करा है मैंने 10 रिटर्न भरने में, यानी कि 10,000 रुपये पर रिटर्न मेरी कॉस्ट है। अब इसमें प्रॉफिट चाहे मैं 20% जोड़ूँ 30% जोड़ूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारे लिए जरूरी क्या है सर, पहले कॉस्ट निकालो और फिर नंबर ऑफ यूनिट्स निकालो। ठीक है, कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट बेटा जैसे हम सीखते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, 1 महीने की कॉस्ट निकालनी है, 2 महीने की, 5 महीने की, 10 महीने की, पूरे साल की, वो हम कॉस्ट निकाल लेंगे, कॉस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले चर्चा कर लेते हैं यूनिट्स पे। ठीक है, यूनिट्स पे हम चर्चा करते हैं और स्टार्ट करते हैं बेटा हम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से। हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। बेटा क्यों ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, कुछ अलग सा इसमें अंदर है, नहीं, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल आसान है। बस पॉइंट है कि सर ये सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम्स में आता है, तो सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए जी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री देखते हैं। हमने देखा सर हमें कॉस्ट निकालना है, यूनिट्स निकालना है। पहले सर यूनिट्स की बात करते हैं, पहले हम यूनिट्स की बात करते हैं। बेटा मान लीजिए आप हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, आप है वीआरएल लॉजिस्टिक लिमिटेड। आपने देखा होगा पहले ये, मुझे अभी का तो आइडिया नहीं है, पहले ये सर लिस्टेड कंपनी हुआ करती थी, मैंने इसका ऑडिट करा इसलिए मुझे पता है। ठीक है, अभी ये लिस्टेड है कि नहीं मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, वीआरएल लॉजिस्टिक कंपनी है, आप सर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, या मान लीजिए आप डीटीडीसी हैं, ब्लू डार्ट हैं, या कोई सी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी है सर जो गुड्स एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाते हैं। आपके पास बेटा कोई कस्टमर आता है, वो कहता है कि भाई मेरा 2 टन सामान दिल्ली से बॉम्बे जाना है, जिसका मान लेते हैं 1200 किलोमीटर का रास्ता है। ठीक है, 2 टन सामान 1200 किलोमीटर जाना है। अब आप उससे क्या कहोगे, कितने पैसे चार्ज करने हैं। आप उससे कहोगे कि देखो भाई तुम्हारा दिल्ली टू बॉम्बे सामान जाना है ना, आई विल चार्ज यू 10,000 रुपीज, आई विल चार्ज यू 10,000 रुपीज। वो कहेगा अच्छा 2 टन की जगह 4 टन भेजना हो तो कितने लगेंगे, तो आप कहोगे अच्छा यार मुझे पर टन रेट पता होना चाहिए, मुझे पर टन रेट पता होना चाहिए। बिल्कुल कि हाँ सर पर टन आपका दिल्ली टू बॉम्बे इतना पैसा लगने वाला है। ठीक है, 1 टन अगर मैं दिल्ली से बॉम्बे भेजूंगा तो इतना पैसा लगना चाहिए। फिर उसी कस्टमर ने कहा नहीं यार दिल्ली से बॉम्बे तो सामान जाना ही जाना है, दिल्ली से चेन्नई भी जाना है, तो अब आपके किलोमीटर भी बदल गए। मान लीजिए 2000 किलोमीटर है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 2000 किलोमीटर मान लेते हैं, तो क्या अब आपका किराया बदलेगा, हाँ सर बिल्कुल बदलेगा। मतलब बेटा जो आप उससे चार्ज करोगे वो किलोमीटर पे भी डिपेंड करेगा और वेट पे भी डिपेंड करेगा, कितना सामान जाना है और कितने किलोमीटर तक जाना है, उन दोनों चीज पे डिपेंड करेगा आपका क्या कि आप उससे कितना चार्ज करोगे। ठीक है, तो जब बेटा हमारी 2 यूनिट्स पे, यूनिट 2 हो गई, एक हो गई सर टन, एक हो गई किलोमीटर, तो बेटा जब हमारी 2 यूनिट पे डिपेंड करता है उससे हम कहते हैं कंपोजिट यूनिट। ठीक है, तो हमने सर यूनिट्स का कंसेप्ट समझा, एक होती है हमारी सिंगल यूनिट, एक होती है हमारी कंपोजिट यूनिट। ठीक है, कंपोजिट यूनिट का मैंने आपको एग्जांपल दिया टन किलोमीटर, मतलब सर इसके अंदर 1 टन 1 किलोमीटर का कितना खर्चा है वो मुझे पता करना है, और फिर उसके हिसाब से जो बंदा जितने टन लाएगा और जितने किलोमीटर लाएगा उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सिंगल यूनिट क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए समझिए बेटा आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं,
इलेक्ट्रिसिटी आप किस हिसाब से बेचते हैं सर? नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से बेचते हैं। अगर 1 यूनिट है तो 8 रुपये, 100 रुपये है तो 100 इंटू 8, अगर और 1000 यूनिट है तो 1000 इंटू 8। क्या वहाँ पे आप कंजम्पशन के अलावा किसी और चीज़ पे जाते हैं? नहीं सर, यहाँ पे हमारे साथ सिंपल चलती है यूनिट, कितनी यूनिट आपने कंज्यूम करी। तो ये होती है हमारी साथ सिंगल, ये होती है हमारी कंपोजिट जो होती है, उसको हम जो हमारी 2 यूनिट पे डिपेंड करता है हमारा किराया, उसे हम कहते हैं कंपोजिट यूनिट्स। ठीक है जी, चलिए सर इतनी सिंपल सी बात समझ ली। अब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के केस में हम एक एग्जांपल से समझते हैं और एग्जांपल का आंसर आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, मान लीजिए सर हमारी गाड़ी गई दिल्ली से मुंबई, गाड़ी मतलब सर जो ट्रांसपोर्ट ट्रक है वो हमारी गई दिल्ली से मुंबई। ठीक है, और फिर आगे गई से मुंबई से मान लीजिए बेंगलोर। ठीक है जी, दिल्ली से मुंबई गई, मुंबई से बेंगलोर गई। यहाँ बेटा रास्ता था 1200 किलोमीटर का, यहाँ मेरा रास्ता था 800 किलोमीटर का। ठीक है सर, दिल्ली से मुंबई गई 1200 किलोमीटर, मुंबई से बेंगलोर गई 800 किलोमीटर। जब हम सर दिल्ली से सामान लेके निकले तो 10 टन था हमारा। मुंबई में हमने मान लीजिए 2 टन उतार दिया, मुंबई में हमने 2 टन सामान अनलोड कर दिया, तो हमारा मुंबई से बेंगलोर कितना रह गया? 8 टन। अब मुझे बेटा पता करना है कि इस ट्रिप में मैंने कितने टन किलोमीटर ट्रैवल किया। अच्छा, आपको मैं ये और बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए, लौटते समय हमारा ट्रक आया खाली, एम्प्टी, यानी कि 0 टन। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस एग्जांपल के अंदर हमने कितना टन किलोमीटर ट्रैवल किया, तो आप कैसे निकालोगे? मुझे फटाफट बताओ। अभी मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया, अभी आपको सिंपल बताना है कि सर टन किलोमीटर इस केस में हमारा कैसे निकलेगा। ठीक है, फॉर्मूले की सर जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आप अपने आप ही खुद ही कंप्यूट करके बताते जाओगे। चलिए फटाफट बताएं मुझे बच्चे सारे कि सर हमारा कितना टन किलोमीटर यहाँ पे लगेगा। ठीक है, आप कहोगे सर टोटल टन किलोमीटर, टोटल टन किलोमीटर कितना हो जाएगा सर? 10 टन हम लेके चले 1200 किलोमीटर, प्लस 8 टन हम लेके चले सर 800 किलोमीटर, प्लस लौटते समय सर ये 2000 किलोमीटर का रास्ता था, 2000 किलोमीटर ले चले हम 0 टन लेके, यानी कि सर जो लौटते समय था उसमें तो हमारे पास कोई टन था, मतलब सर हमें कोई किराया नहीं मिलेगा। ठीक है, जाते समय सर हमें 10 टन 1200 किलोमीटर लेके गए और 8 टन 800 किलोमीटर लेके गए। इसका मतलब हम कह सकते हैं सिंपल कि 12000 टन किलोमीटर एक हुआ, 6400 टन किलोमीटर दूसरा हुआ, तो इन टोटलिटी हमारी गाड़ी 18000 टन किलोमीटर चली। ठीक है, 18400 टन किलोमीटर चली। अब मान लीजिए 18400, बिल्कुल सही बताया सही बच्चों ने, बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए टोटल कॉस्ट इस जर्नी की बेटा जो टोटल कॉस्ट है आने जाने की सबकी मिला के मान लीजिए आपकी कॉस्ट आती है 3,68,000 रुपीज़। ठीक है, 3,68,000 रुपीज़ बेटा आने जाने सबकी कॉस्ट मिला के आती है, जिसमें ड्राइवर की सैलरी, तेल का खर्चा, आपका ट्रक का डेप्रिसिएशन, टोल नाके के चार्जेस, सब कुछ मिला के 3,68,000 आपका अमाउंट आता है। ठीक है, तो आप पर किलोमीटर कितना चार्ज करेंगे? आप पर टन किलोमीटर कितना आपकी कॉस्ट आएगी? तो आप सिंपल कहोगे या जितनी मेरी कॉस्ट लगी टोटल में 3,68,000 डिवाइडेड बाई जितने टन किलोमीटर मेरा सामान गया, यानी कि 18,400 टन किलोमीटर। ठीक है जी, तो हमारी सर कॉस्ट आ जाएगी ₹20 पर टन किलोमीटर। ठीक है जी, हमारी कॉस्ट आ गई सर ₹20 पर टन किलोमीटर। अब अगर कोई भी आपके पास आएगा, आपसे कहेगा कि भाई मेरा 2 टन सामान जाना है और मान लीजिए वो जाना है 1200 किलोमीटर, तो आप क्या करोगे? सीधे 20 को 2 × 1200 कर दोगे और आपका रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, 20 सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक बताया। तो बेटा आप जब भी मान लो अब आपके पास कोई आए, मिस्टर ABC, उन्होंने कहा मेरा 2 टन सामान जाना है, तो आपने कहा अच्छा 2 टन इंटू 20 रुपये पर टन किलोमीटर इंटू 1200 किलोमीटर, तो आपका भाई टोटल बन गया 48,000 रुपये, प्लस जो भी प्रॉफिट मैं चार्ज करूंगा वो।
प्रॉफिट डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर, वो अलग है, लेकिन मेरी कॉस्ट इस सामान को लेके जाने में 48,000 किलोमीटर लगेगी, सॉरी 48,000 रुपीज़ लगेगी। ठीक है, तो सिंपल हमारा सर ये हो गया। जो बेटा हमने टन किलोमीटर निकाले हैं इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, यानी कि सर जितने मैंने टन किलोमीटर ट्रैवल करा एग्जैक्टली उतने ही मैंने निकाल के बता दिए। ठीक है, ऐसा नहीं है मैंने कुछ भी एक दाएं बाएं करा, अगर किसी भी 2 किलोमीटर में कुछ कम टन थे, अगले 10 किलोमीटर में ज़्यादा टन थे, तो मैंने सब कुछ एज इट इज कंप्यूट करा। ठीक है, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। एक होता है बेटा कमर्शियल टन किलोमीटर, उस पर बाद में आते हैं, पहले हमने एब्सोल्यूट टन किलोमीटर समझ लिया है। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर कॉस्ट कैसे निकालनी है, क्या कॉस्ट निकालने के लिए कुछ झमेला है? नहीं बेटा, कोई झमेला नहीं है। एक सिंपल सा फॉर्मेट प्रिस्क्राइब कर रखा है इंस्टीट्यूट ने, उस फॉर्मेट को मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे फटाफट। ये फॉर्मेट बेटा कुछ वैसा है जैसा हमने सर मशीन आर रेट के केस में पढ़ा था। क्या है सर इसमें? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनता है। मैं सिर्फ ट्रांसपोर्ट के केस की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं हमारे स्टैंडिंग ऑफ फिक्स चार्जेस, मतलब बेटा उन ट्रक या बस से रिलेटेड जो भी आपके स्टैंडिंग फिक्स चार्जेस हैं, सबसे पहले आप वो लिख लेंगे। इंश्योरेंस हो गया, सैलरी हो गया, गैराज रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। अच्छा, डेप्रिसिएशन बेटा अगर टाइम पे है तभी फिक्स्ड आएगा, और सैलरी भी अगर टाइम बेसिस पे तब भी फिक्स्ड आएगी। अगर सैलरी रनिंग बेसिस पे है और डेप्रिसिएशन भी रनिंग बेसिस पे है तो सर वो वेरिएबल खर्चे में चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर रनिंग बेसिस पे तो सर हम उससे वेरिएबल में ले जाएंगे। इसके अलावा बेटा जो पेट्रोल है ये हमेशा सर हमारा रनिंग पे लगता है। सर वेजेस है, कुछ ऐसी होती है सर हमारी हेल्पर या कोई भी वेजेस है जो पर ट्रिप या पर किलोमीटर डिपेंड करती है सर, उस पर चला जाएगा। और फिर नेक्स्ट हमारा सर डेप्रिसिएशन अगर यूसेज बेसिस पे है तो ये हमारे साथ सारे रनिंग में चले जाएंगे। और कुछ खर्चे ऐसे सर जो स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट कहता है मेंटेनेंस कॉस्ट पे लेके जाओ, जो कि हमारे स्पेयर्स, टायर्स और रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो बेसिकली सर हमारे 3 पार्ट में हम कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे। पहली फिक्स चार्जेस हो जाएगी, दूसरी रनिंग एंड वेरिएबल हो जाएगी, और तीसरी मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाएगी। और इसका फॉर्मेट हमारा सर ऐसे ही बना के आना है, तभी हमें पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल में बेटा जो भी यहाँ पे कॉस्ट आई थी वो यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए 3,60,000 कॉस्ट है, 18,000 हमारे पैसेंजर और या टन किलोमीटर निकले हैं, तो हमारी बेटा 20 रुपये पर टन किलोमीटर कॉस्ट आ चुकी है। ठीक है जी, इतना सिंपल सा सर ये कंसेप्ट है। इस पे बेटा बेसिक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आ जाते सर एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10 भी नहीं है, 11 होगा, 12। हाँ जी, चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेटिवली आरटीपी, एमटीपी स्टडी सब में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। जीटीसी हैज अ लॉरी, लॉरी मतलब सर जो ट्रक में हमारा सामान जाता है, जैसे मतलब वो ट्रैक्टर के पीछे जो लॉरी लगी होती है, जिसकी 6 टन कैपेसिटी है। इट ऑपरेट्स लॉरी सर्विस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। बेटा इन क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है आप डायग्राम बनाएंगे, हमेशा डायग्राम बनाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाएंगे। उसने कहा ए से और बी के बीच में सर वो लॉरी ऑपरेट करता है, वो चार्ज करता है 2400 रुपीज़ पर टन। पहले बता दी 2400 रुपये पर टन चार्ज कर रहे हैं ए से बी जाने के, और 2200 रुपये पर टन कहता है लौटने के। मतलब जाने के कितने लेगा? 2400 रुपये पर टन, और लौटने के लेगा 2200 रुपये पर टन। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने आगे कहा गुड्स आर डिलीवर्ड टू एन इंटरमीडिएट सिटी सी। बेटा बीच में एक और सिटी है, बीच में एक और सिटी है सी। ठीक है जी, उसके ने क्या बोला है? द गुड्स आर डिलीवर्ड टू एन इंटरमीडिएट सिटी सी बट नो एक्स्ट्रा चार्जेस बिल्ड फॉर अनलोडिंग गुड्स इन बिटवीन डेस्टिनेशन सिटी। वो कह रहा है भाई जाते तो हम ए से बी पे ही हैं, लेकिन अगर सी पे भी आप सामान उतार दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लूंगा। ऐसा ट्रांसपोर्टर बोलता है। ठीक है, ना ही मैं आपको कोई डिस्काउंट दूंगा कि भाई सी पे सामान उतार दिया तो मैं आपको डिस्काउंट देने वाला हूं, तो कोई डिस्काउंट भी नहीं दूंगा, ना कोई एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करने वाला हूं। डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी 300 किलोमीटर एंड ए टू सी इज 140 किलोमीटर। अब बेटा हमारी डायग्राम की रेलेवेंस बड़ी ज़्यादा आ जाती है। ए से बी हम कह रहे हैं 300 किलोमीटर है, ए से सी है हमारा 140 किलोमीटर। अब आपका दिमाग चलेगा फटाफट से सी टू बी निकाल देते हैं, 160 किलोमीटर ही तो होगा। नहीं, ये तब तक नहीं निकालोगे जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा।
अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम बैलेंसिंग किलोमीटर ले लेंगे, अगर क्वेश्चन ने कुछ बताया है तो हम वो मान के चलेंगे। चलिए, इन द मंथ ऑफ जनवरी द ट्रक मेड 12 जर्नीज बिटवीन ए एंड बी। बेटा 12 जर्नी करी, मतलब 12 बार वो गया है और 12 बार वो वापस आया है। द डिटेल्स ऑफ द जर्नी आर एस फॉलोज। जर्नीज की डिटेल दे रखी है, क्या है भाई? बेटा ए से बी पे गया 10 बार 6 टन लेके, ठीक है जी, मैं यहां पे लिख दूं 10 टाइम्स ए टू बी, कितना गया सर? 6 टन लेके, ठीक है जी। 2 बार ए से सी पे गया 6 टन लेके, 2 बार ए से सी पे गया 6 टन लेके, ठीक है जी। और सी से बी पे गया 4 टन लेके, 2 ही बार। तो बेटा यही 2 बार होंगी, वो सी से बी पे गया 4 टन लेके, ठीक है जी। ए से सी पे गया 6 टन लेके और सी से बी पे गया 4 टन लेके, यानी कि सर उसने 2 टन रास्ते में उतार दिए होंगे, ठीक है। अब देखते सर लौटते पे क्या हुआ। लौटते पे सर बी से ए वापस आया वो 5 बार 8 टन लेके, बी से ए पे आया सर वो 5 बार, 5 टाइम्स 8 टन लेके, ठीक है जी। अब आप कहोगे सर लॉरी की कैपेसिटी तो 6 टन थी, वो 8 टन लेके कैसे आ सकता है? तो बेटा हम मान के चलते हैं कि भैया उसने ओवरलोड कर लिया होगा, अब उसके ऊपर जो भी फाइन पेनल्टी वगैरह अगर कहीं लगा होगा तो वो हम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है जी। लेकिन अगर वो 8 टन कह रहा है और वो कैपेसिटी से ज़्यादा तो हम 8 टन ही मान के चलेंगे। सर बी से ए वो 6 बार ही आया 6 टन लेके, बी से ए पे वो 6 बार ही आया 6 टन लेके, यानी कि सर टोटल 12 में से 11 बार का तो उसने दे रखा है। लास्ट के ने क्या कह रखा है कि बी से सी आया वो 1 बार 6 टन लेके, बी से सी पे आया 1 बार 6 टन लेके और सी से ए पे आ गया 0 टन लेके, मतलब सर उसने सारा सामान सी पे उतार दिया। ऐसा हुआ है 1 टाइम 0 टन, ठीक है जी। तो बेटा ये हमने डायग्राम बना लिया ना, तो इससे हमें क्लैरिटी हो गई कि हम टन किलोमीटर कैसे निकालेंगे। सिंपल है, यहाँ पे हम निकाल देंगे मल्टीप्लाई बाई 300 कर देंगे, यहाँ पे से मल्टीप्लाई बाई 140 कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 160 कर देंगे। जितना डिस्टेंस है उतना हम डिस्टेंस कर देंगे। ये भी सर 300 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये भी बेटा 300 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाई 160 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई बाई 140 हो जाएगा। तो बेटा डायग्राम बनाने से हमारी बहुत आसानी हो जाती है, कितने टन को कितने किलोमीटर से कहाँ मल्टीप्लाई करना है वो हमारा सिंपल क्लियर हो जाता है, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट एंड मेंटेनेंस चार्जेस 6 लाख, बेटा 6 लाख फिक्स चार्जेस दे रखे हैं, 1,20,000 हमें मेंटेनेंस चार्जेस दे रखे हैं। तो हमें सर जो कॉस्ट निकालनी होती है इसमें नहीं निकालनी है, डायरेक्ट दे रखी है। रनिंग चार्जेस हमें बता रखे हैं 2,94,400 इंक्लूडिंग 12,400 पेड एज पेनल्टी ऑफ ओवरलोडिंग। बेटा पेनल्टी, ये पेनल्टी हमारी हमेशा क्या होती है सर? एबनॉर्मल कॉस्ट होती है, तो पेनल्टी हम इग्नोर कर देंगे। तो जब हम पर टन किलोमीटर निकालेंगे तो इसमें से पेनल्टी हटा देंगे। इसीलिए बेटा मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया इसमें मैक्सिमम आपके पॉइंट कवर हो जाए, तो ये आ जाएगा 2,82,000, ठीक है जी। तो हमारे सर रनिंग चार्जेस हो गए 2,82,000, फिक्स चार्जेस होगा हमारे 6 लाख, मेंटेनेंस चार्जेस होगा 1,20,000। यही तीनों चाहिए होते हैं, ये तीनों दे रखे हैं। उसने हमसे पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट एज पर कमर्शियल टन किलोमीटर और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। मैंने अभी आपको कमर्शियल नहीं पढ़ा है, अभी हम एब्सोल्यूट की बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बेटा हमने चार्जेस निकाल लिए। बेटा फिक्स कॉस्ट थी पूरे साल की 6 लाख, मंथ की हो गई 50,000 डिवाइड बाई 12 कर दिया। मेंटेनेंस चार्जेस बेटा पूरे साल के थे 1,20,000 डिवाइड बाई 12 करके 10,000 कर दिया। रनिंग कॉस्ट में से बेटा हमने पेनल्टी हटा दी है और उसको सर हमने टोटल लिया। आप कहोगे सर इसे डिवाइड बाई 12 क्यों नहीं करा? क्योंकि बेटा ये 1 मंथ की दे रखी थी, ये जनवरी की दे रखी थी, ये पूरे साल की दे रखी थी, इसे डिवाइड बाई 12 कर दिया। ये सिर्फ 1 मंथ की थी तो इसे डिवाइड बाई 12 करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेटा टोटल कॉस्ट आ गई आपकी 3,42,000, ठीक है जी। अब हमने सर निकालने हैं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर हमारे कैसे निकलेंगे? देखिए, अभी हम अपने वाले से निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा इनका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आता सर 300 इंटू 6 1800, 6 इंटू 140, 160 इंटू 4 1480,
यहाँ पे हमारी सर 10 जर्नी है तो इंटू 10 कर देंगे, 1480 इंटू 2 कर देंगे तो 2960 आ जाएगा। फिर बेटा लौटने का देखें अगर हम तो 300 इंटू 8 इंटू 5 बार हुआ तो 12,000। बेटा 300 इंटू 6 ऐसा 6 बार हुआ 10,800, और 6 इंटू 160 ऐसा एक बार हुआ 960। इसका बेटा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे 0 टन है। तो हम टोटल निकाल लेते हैं, 18,000 प्लस 2960 प्लस 12,000 प्लस 10,800 प्लस 960। बेटा टोटल आ रहे हैं हमारे 44,720 टन किलोमीटर। कैसे करा हमने सर? डिस्टेंस इंटू टन इंटू नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी, तो हमारा सर यहाँ पे आ गया 44,720 किलोमीटर। अब सिंपल हमें क्या करना है सर? टन किलोमीटर कॉस्ट निकालने के लिए हमने टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई जितने टन किलोमीटर वो आया, हमारी सर पर टन किलोमीटर कॉस्ट आ गई है 7.65। ठीक है, तो यहाँ तक तो सर कोई हमारा मसला नहीं था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कमर्शियल टन किलोमीटर निकाल दो। कमर्शियल टन क्या कहता है? कमर्शियल टन कहता है यार ये सब डायग्राम वाइग्राम के चक्कर में मत पड़ो, इस डायग्राम के चक्कर में मत पड़ो। सिंपल देखो कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चली, ठीक है, और कितना टन ऑन एन एवरेज हमने कैरी करा। ठीक है, कितना टन हमने ऑन एन एवरेज कैरी करा। तो देखो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, निकाला हमारी 300 किलोमीटर की 12 ट्रिप लगी थी, एक तरफ 300 था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उन्होंने कहा हमारे टोटल किलोमीटर चले 7200। ठीक है, हमने सर वेट कितना कैरी करा? 6.23 ऑन एन एवरेज। अब ये 6.23 कैसे निकल के आया? ये बेटा निकल के आया हमारा वेट्स के हिसाब से। 12 जर्नी में बेटा 6 टन लेके गए हम, और 2 जर्नी में हम 4 टन लेके गए तो 80 आ गया। 5 जर्नी में बेटा हम 8 टन लेके गए, 6 जर्नी में हम 6 टन लेके गए, और 1 जर्नी में हम 6 टन लेके गए, तो टोटल 82 आ गया। तो हमने बेटा टोटल टन्स निकाल लिए कि हर एक जर्नी में कितने कितने गए, उन सबको हमने ऐड कर लिया तो 162 आए। टोटल जर्नी थी हमारी 26, डिवाइड कर दिया हमारा सर एवरेज टन आ गया 6.23। अब आपके दिमाग में 2 सवाल आएंगे, सर 26 जर्नी कैसी है हमारी? देख लेते बेटा कैसी है हमारी। देखिए अगर हम यहां पे कंप्यूट करें तो 10 बार तो 10 जर्नी तो हमारी ये है, 2 + 2 4 जर्नी ये हो गई हमारी 14, 5 ये हैं 19, 6 ये हैं हमारी कितनी हो गई 25, और 1 ये हो गई 26। इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे जीरो वाले को क्योंकि सर उसमें कोई सामान नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टोटल 26 जर्नी करी है। फिर से देखेंगे 10, 2 यहाँ से और 2 यहाँ तक। अब आप कहोगे सर आपने इन दोनों को 2 अलग अलग क्यों लिया है? क्योंकि बेटा यहाँ पे दोनों में ना टन्स अलग थे। अगर सेम टन होते तो मैंने एक ही जर्नी मान लेता, लेकिन जब दोनों के टन्स अलग हैं तो मैंने दोनों को अलग अलग जर्नी माना है। इस तरीके से मैंने सर सारी जर्नी काउंट कर ली, टोटल 26 जर्नी आ गई हैं। इन सब के जब मैंने टर्न ऐड करे थे तो 162 आ रहा था। तो बेटा टोटल हमारा एवरेज टन आ गया 6.23। मैंने टोटल किलोमीटर को एवरेज टन से मल्टीप्लाई करा और आ गया हमारा 44,856। तो इसे कहते हैं हम कमर्शियल टन किलोमीटर, यानी कि टोटल अमाउंट डिवाइड बाई कमर्शियल टन। तो बेटा हमारा कमर्शियल टन पर किलोमीटर आ चुका है। ठीक है, आपको अगर इसके कंसेप्ट में नोट सिखा दो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बेटा गुड्स ट्रांसपोर्ट के नियम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ टन्स इंटू नंबर ऑफ किलोमीटर इंटू नंबर ऑफ जर्नी। जितनी जर्नी होगी उससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमारी 10 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम थी हमारे एग्जांपल में। ठीक है, तो बेटा ये तो हो गया हमारा गुड्स ट्रांसपोर्ट का। यहाँ तक बेटा गुड्स ट्रांसपोर्ट में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सर, बस कॉस्ट आपको और थोड़े से पार्ट्स दे रखे होंगे तो कॉस्ट आपको निकालने में और मदद मिलेगी। वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे कैसे और कॉस्ट निकालते हैं। इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव था आपको टन किलोमीटर निकालना, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और कमर्शियल टन किलोमीटर। ठीक है जी, देखो एब्सोल्यूट कैसे निकालते हैं? टन इंटू किलोमीटर पहली जर्नी, टन इंटू किलोमीटर दूसरी जर्नी, टन इंटू किलोमीटर तीसरी जर्नी, ऐसी जितनी जर्नी हो सबका मल्टीप्लाई कर देने का। कमर्शियल टन कैसे निकलता है? जितने टन हम लेके गए डिवाइड बाई नंबर ऑफ जर्नीज, जैसे हमने निकाला 182 डिवाइड बाई 26 और इंटू टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स। ठीक है, तो हमारे साथ ऐसे वेटेड एवरेज और कमर्शियल टन किलोमीटर निकलता है। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकता है। क्लियर है तो लिखिए सर क्रिस्टल क्लियर। फिर हम बढ़ेंगे आगे अपने ट्रांसपोर्ट में ही सर एक दूसरा हम भी हमारा है पैसेंजर किलोमीटर का। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हम सर 2 चीज़ें करते हैं, पहले हम करते हैं सर सामान को और दूसरा हम करते हैं पैसेंजर्स को।
ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है मुझसे पूछ सकता है। क्रिस्टल क्लियर है तो सर क्रिस्टल क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा पहली बात हो गई हमारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में गुड्स ट्रांसपोर्ट की। अब दूसरी बात करते हैं हम सर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट मतलब सर आप बस चला रहे हैं, आप बस चला रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, आप वहां पे पैसेंजर से कितना चार्ज करेंगे। तो आते सर एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। हाँ जी, पैसेंजर पे आ जाते हैं अब हम। बेटा पर पैसेंजर हम रेट निकालते हैं हमेशा। सर दिल्ली टू आगरा अलग होगा रेट, दिल्ली टू इंदौर मान लीजिए अलग होगा, दिल्ली टू लखनऊ अलग होगा। सर तीनों में हमारे रेट अलग अलग होंगे, मतलब सर डिपेंड करता है हम कितने किलोमीटर दूर जा रहे हैं, उसके ऊपर हमारा रेट अलग होगा। हो सकता है दिल्ली टू आगरा 200 रुपये हो, दिल्ली टू इंदौर 400 रुपये हो, दिल्ली टू लखनऊ 600 रुपये हो। ठीक है, बेसिस दी डिस्टेंस सर डिपेंड करेगा कितना हमने चार्ज करना है कस्टमर से। तो बेटा जैसे हम वहाँ पे टन किलोमीटर निकालते थे, क्या सर यहाँ पे भी पैसेंजर के वेट के हिसाब से किलोमीटर निकालेंगे? नहीं। ठीक है, यहाँ पे पैसेंजर के वेट के हिसाब से नहीं सर, पैसेंजर के काउंट के हिसाब से निकालेंगे कि एक बारी में कितने पैसेंजर जाते हैं। ठीक है, एक बारी में कितने पैसेंजर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल लेते हैं, बेटा आपका बस जाती है दिल्ली टू आगरा, ठीक है, और इसका खर्चा आता है एक बारी में 10,000 रुपीज का। ठीक है जी, दिल्ली टू आगरा जाती है बेटा आपकी बस, इसका खर्चा आता है 10,000 रुपीज। आपके इसमें पैसेंजर बैठ के जाते हैं मान लीजिए 50 पैसेंजर बैठ के जाते हैं, तो आप सिंपल उनसे कह दोगे कि भैया 10,000 का खर्चा लगा, डिवाइड बाई 50, 200 रुपये पर बंदा मेरी कॉस्ट आई है। ठीक है, आप सिंपल सा बता दोगे। क्यों आपने यहाँ पे सर सिंपल कॉस्ट को नंबर ऑफ पैसेंजर से डिवाइड कर दिया? क्योंकि बेटा आपकी बस सिर्फ एक ही जर्नी कर रही है, एक ही तरीके की। ठीक है जी, अब मान लीजिए मैं इसमें थोड़ा मसाला डाल देता हूँ। आपकी बस चलती है एक दिन दिल्ली टू आगरा, ठीक है, एक दिन चलती है दिल्ली टू इंदौर, एक दिन चलती है दिल्ली टू लखनऊ। ठीक है, जाते समय सर 50 पैसेंजर होते हैं, लौटते समय 40 पैसेंजर होते हैं। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत सारे वेरिएबल आ गए, यहाँ पे किलोमीटर भी अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पे सर किलोमीटर भी अलग अलग हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी अलग हैं। सर यहाँ पे हमारी बहुत सारे वेरिएबल्स आ गए। तो आप क्या करते हो इस केस में, जैसे हमने वहाँ पे टन किलोमीटर्स निकाले थे, आप यहाँ पे पैसेंजर किलोमीटर्स निकाल देते हो कि हमारे कितने पैसेंजर कितने किलोमीटर चले भाई, वो बता दो, और उसके बेसिस पे हम कंप्यूट कर लेंगे। तो फंडा वही है सर, कॉस्ट डिवाइडेड बाई पैसेंजर किलोमीटर करना है हमें, कि एक पैसेंजर अगर 1 किलोमीटर जाएगा तो कितनी कॉस्ट हमारी लगेगी। ठीक है, चलिए इसको भी एक क्वेश्चन से देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, उससे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। हाँ जी, ABC ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज गिवन अ रूट ऑफ 40 किलोमीटर लॉन्ग टू रन बस। बेटा ABC ट्रांसपोर्ट कंपनी को 40 किलोमीटर के रूट पे अपनी बस चला रही। द बस कॉस्ट द कंपनी 10 लाख। सर 10 लाख बस की कॉस्ट है, मतलब इससे कुछ ना कुछ हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। इंश्योरेंस है 3%, तो सर ये हमारा फिक्स चार्जेस में चला जाएगा, या स्टैंडिंग चार्जेस बोल सकते हैं उसे। एनुअल टैक्स है सर 20,000 रुपये, तो बेटा ये भी हमारा फिक्स चार्जेस में चला जाएगा। गैरेज रेंट है सर 20,000 पर मंथ, ये भी हमारा फिक्स चार्जेस में चला जाएगा। एनुअल रिपेयर्स है 2 लाख, तो सर ये हमारा रिपेयर्स में चला जाएगा। इसको बेटा एनुअल और मंथ को ध्यान रखेंगे, कहीं पे मंथ देता है कहीं पे एनुअल देता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, तो ध्यान रखेंगे। अगर एनम है तो उसे डिवाइड बाई 12 कर दो, मंथ है तो उसे एज इट इज रहने दो। बस इज लाइकली टू लास्ट 2.5 साल। बेटा 2.5 साल बस की लाइफ है, तो आप डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते हो। 10 लाख डिवाइड बाई 2.5 1 साल का आ जाएगा, और पर मंथ का निकालना है तो डिवाइड बाई 12 कर देना। ड्राइवर सैलरी विल बी 30,000 पर मंथ, मतलब फिक्स सैलरी है। एंड कंडक्टर सैलरी विल बी 25,000 पर मंथ, बेटा इसकी भी फिक्स सैलरी है। चलिए जी, तो सर ये दोनों हमारे फिक्स खर्चे में चला जाएगा। अभी एक ही बस चल रही है इस क्वेश्चन के अंदर, ये ध्यान रखना। In addition to this,
10% टेकिंग एज कमीशन टू बी शेयर बाय ड्राइवर एंड कंडक्टर इक्वली। बेटा जितने के भी टिकट काटेंगे ना 10% ये लोग कमीशन भी लेते हैं। मतलब सर कॉस्ट में हमें 10% और ऐड करना है, किसका? टोटल सेल का। देख लेंगे जी कैसे ऐड करना है। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी 1000 रुपये पर मंथ, बेटा फिक्स खर्चा है। मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी 17,000 रुपये पर मंथ, फिक्स खर्चा है। पेट्रोल एंड ऑयल विल बी 500 पर 100 किलोमीटर। बेटा हर 100 किलोमीटर चलने में आपका 500 रुपये का पेट्रोल लग जाता है, मतलब 5 रुपीज़ पर किलोमीटर आपका खर्चा है। सर ये वेरिएबल हो गया या फिर रनिंग चार्जेस कह सकते हैं। द बस विल मेक 3 अप एंड डाउन ट्रिप्स। 3 अप एंड डाउन ट्रिप्स मतलब सर एक दिन में 3 बार जाएगी और 3 बार वापस आएगी। कैरिंग ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर्स ऑन ईच ट्रिप, मतलब सर जाते हुए भी 40 बंदे, आते हुए भी 40 बंदे। द बस विल रन ऑन एन एवरेज 25 डेज इन अ मंथ। ठीक है। एज्यूमिंग 15% ऑन प्रॉफिट टेकिंग, कैलकुलेशन द बस फेयर पर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर। हर पैसेंजर से आप कितना चार्ज करेंगे वो बता दो। तो सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन में हमें पैसेंजर किलोमीटर निकालने पड़ेंगे। पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकलेंगे? सबसे पहले हम बना लेते हैं सर डायग्राम। ए से बी जाती है, ठीक है। 40 लोग यहां से हो जाते हैं और 40 लोग वापसी में होते हैं, ठीक है जी। जाते समय कितना रास्ता है? सर रास्ता है हमारा 40 किलोमीटर्स का, और यहाँ भी सर रास्ता है 40 किलोमीटर्स का। आते जाते सर सेम ही डिस्टेंस होगा। प्लस बेटा 3 बार जाते हैं और 3 बार आते हैं। तो बेटा हमारे पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ पैसेंजर, कितने किलोमीटर ट्रैवल करा और कितनी बार ट्रैवल करा। पैसेंजर किलोमीटर निकालते हैं भाई। 40 पर्सन 6 ट्रिप में जाएंगे, मतलब 3 बार जाना 3 बार आना, या फिर आप इसे 3x2 भी लिख सकते हैं, 3x2। ठीक है, मैं लिखता जाता हूँ नीचे ये किस किस चीज़ का नंबर है। ये हो गया आपके पैसेंजर, ये हो गया आपका नंबर ऑफ ट्रिप्स, ये क्योंकि राउंड ट्रिप है तो हमने 2 जोड़ लिया है, ठीक है। फिर और क्या मल्टीप्लाई करेंगे? ये तो बेटा हो गए एक दिन के किलोमीटर, ये हो गए एक दिन के किलोमीटर। हमारी बस महीने में कितनी बार चलती है? सर 25 दिन चलती है, तो 25 दिन हमने वो भी मल्टीप्लाई कर दिया। हमें पूरे महीने के पैसेंजर किलोमीटर निकालने हैं। तो 40 पैसेंजर 6 बार आना जाना करा और महीने में 25 दिन आना जाना करा, तो हमारे बेटा पैसेंजर किलोमीटर ऐसे निकल के आ जाएंगे। अगर आप देखिए पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालें, नंबर ऑफ बसेस, बसेस तो बेटा हमारे पास एक ही है, डिस्टेंस 40 किलोमीटर, नंबर ऑफ डेज इन द मंथ, बेटा एक महीने में 25 दिन चलती है, नंबर ऑफ ट्रिप्स 6 ट्रिप्स ले लिए इन्होंने, 3x2 करके 3 राउंड ट्रिप्स हैं, और बेटा इन्होंने 12 महीने भी मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इन्होंने एनुअल का खर्चा निकाला होगा, ठीक है। इन्होंने पूरे साल का खर्चा निकाला होगा, इसलिए 12 मंथ से ही मल्टीप्लाई कर दिया। आपकी मर्जी है, आप अगर खर्चा मंथ का निकालें, ठीक है, तो आप पैसेंजर किलोमीटर भी मंथ के निकालें। अगर आप खर्चा एनुअल निकालें तो पैसेंजर किलोमीटर भी एनुअल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इनके आगे 72,000 किलोमीटर। चलिए, तो ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट करते हैं सर कॉस्ट निकालने का। बेटा इंश्योरेंस था 3%, 10 लाख का, पूरे साल का इन्होंने खर्चा ले लिया है। एनुअल टैक्स पूरे साल का था, एज इट इज कंसीडर कर लिया है। बेटा गैरेज रेंट आपको पर मंथ दे रखा था, ये हर चीज पर एनम में निकाल रहे हैं तो इन्होंने पूरे साल का ले लिया है। डेप्रिसिएशन अगेन पूरे साल का ले लिया है। सैलरी ऑफ ड्राइवर पूरे साल की ले लिया 30,000 इंटू 12। सैलरी ऑफ कंडक्टर 3,25,000 थी तो 25,000 इंटू 12। स्टेशनरी सर हमारी 1,000 रुपीज़ पर मंथ था तो उसको इंटू 12 कर दिया। मैनेजर सैलरी बेटा 17,000 थी शायद कुछ, उसको हमने इंटू 12 कर दिया, तो टोटल हमारे फिक्स चार्जेस आ गए। डीजल बेटा उन्होंने कहा था पर किलोमीटर आपका 100 किलोमीटर के 500 रुपये लगेंगे, यानी कि पर किलोमीटर आपके कितने लगेंगे? 5 रुपये। अब कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चली? सर 25 किलोमीटर का हमारी बस चलती, सॉरी 40 किलोमीटर चलती है हमारी बस, दिन में 6 बार, महीने में 25 दिन और साल में 12 महीने। तो हमारे इतने किलोमीटर कार चली होगी। इसको मल्टीप्लाई कर देना है 5 रुपये से, क्योंकि पर किलोमीटर आपकी कॉस्ट है 5 रुपये। तो आ गया 3,60,000। चलिए, कमीशन टू ड्राइवर, कमीशन टू कंडक्टर कैसे निकालेंगे देखते हैं अभी। इसको अभी इग्नोर कर दीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। रिपेयर के खर्चे आपके पूरे साल के आ गए। अब देखते सर ये खर्चा ये खर्चा ये खर्चा मिला के कितना आ रहा है। 3,60,000 प्लस 15,66,000 प्लस 2,04,000। बेटा ये खर्चा और ये खर्चा मिला के आ रहा है हमारा 21,30,000, ठीक है। तो हमारा सर टोटल खर्चा लगा है 21,30,000। अब इसके बाद हमसे बोला गया है कि भैया 15%, 10% कमीशन भी लेंगे ड्राइवर और कंडक्टर,
ठीक है, और 15% हमें कमाना भी है। यानी कि जो बेटा मेरा सेल्स प्राइस होगा, टोटल मेरा जो रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू वो कह रहा है कि क्या होगा, 21,30,000 प्लस 15% ऑफ रेवेन्यू जो मेरा प्रॉफिट आएगा, प्लस 10% जो कमीशन जाएगा, वो भी 10% ऑफ रेवेन्यू आएगा। तो अगर मैं रेवेन्यू को x मान लेता हूँ तो 21,30,000 प्लस 0.15x प्लस 0.10x, ये हमारी सर इक्वेशन बन जाएगी। इससे बेटा मैं x सॉल्व कर लूँगा, कितना आएगा 21,30,000 डिवाइड बाई 0.75, बेटा आपका रेवेन्यू आ जाएगा 28,40,000। ठीक है, 28,40,000 आपका रेवेन्यू आ जाएगा। इसका 15% आप कमीशन ले जाएंगे यहाँ पे, जो जा रहा है हमारा रनिंग चार्जेस के अंदर, क्योंकि वेरिएबल रनिंग पे डिपेंड करता है, तो हमारे से कमीशन यहाँ पे चला गया 15%। ठीक है, तो हमारे से टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, अगर मैं इसको भी दिखा दूँ तो हमारी टोटल कॉस्ट आ गई है 24,14,000। ठीक है, अगर हम इसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे 4,20,000 तो हमारा आ जाएगा सर टोटल 28,40,000 रुपीज़। अब हमें देखना सर पर पैसेंजर कितना चार्ज करना है, तो बेटा इसको हम पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करेंगे। हमारे पूरे साल के कितने थे, 72,000 पूरे साल के थे, तो पर पैसेंजर किलोमीटर कितना आ गया 72,000, 39.44 पर पैसेंजर पर किलोमीटर हमारी चार्ज करना है हमें। अब बेटा एक पैसेंजर कितने किलोमीटर ट्रेवल करता है, अमाउंट टू चार्ज फ्रॉम वन पैसेंजर, एक पैसेंजर से जो बेटा अमाउंट हम चार्ज करेंगे वो कितना होगा 39.44, ये पर किलोमीटर है, 40 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो हम इससे चार्ज करेंगे 1 सेकेंड देना बेटा, $28,80,000 है बेटा हमारे, वही मुझे लग रहा था यार, किलोमीटर काफ़ी कम है, 28,80,000 है। तो बेटा पर किलोमीटर हम चार्ज करेंगे 0.9861, 40 किलोमीटर अगर वो जा रहा है तो इसको 0.9861 इंटू 40 के हिसाब से हम चार्ज कर देंगे 39.44 रुपीज़। ठीक है, तो जी हम इतना चार्ज कर देंगे हर पैसेंजर को एक ट्रिप के लिए। ठीक है, तो बेटा फुल फ्लैजेड क्वेश्चन था पूरा, इसको हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। कॉस्ट निकालना बेटा बिल्कुल सिंपल है, जितने पीरियड की आपको कॉस्ट निकालनी है, मंथ या एनुअल, उसका ध्यान रख के आप पूरी कॉस्ट निकाल देंगे। ठीक है, पैसेंजर किलोमीटर निकाल देंगे बेटा, जितने पैसेंजर ने एक्चुअली किलोमीटर में ट्रेवल करा है, और सर जो पेट्रोल के लिए किलोमीटर निकालेंगे वो अलग निकलेंगे, वो विदाउट पैसेंजर निकलेंगे। ठीक है जी, वो विदाउट पैसेंजर निकलेंगे। पेट्रोल एंड ऑयल कंजप्शन 72,000 किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर 28,80,000 किलोमीटर। चलिए, तो बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, नहीं डाउट है तो सर हम आगे बढ़ेंगे, इसी के ट्रांसपोर्ट कंपनी के और भी क्वेश्चन देखेंगे जो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको सारे प्रैक्टिस करने घर पे जाके, पैसेंजर किलोमीटर और आपके टन किलोमीटर निकालने की प्रैक्टिस करनी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप अभी तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन जब आप 2-4 दिन 5 दिन से नहीं देखोगे तो फिर से भूल जाओगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना घर जाके, लिख के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, जिससे आपको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, यहाँ तक किसी को डाउट है मुझसे फटाफट पूछ सकता है। क्लियर है तो बोले जी सर क्रिस्टल क्लियर। फिर हम चलते हैं आगे, एक और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे पैसेंजर किलोमीटर से रिलेटेड। अब आप सोचोगे सर एक्चुअली में इतनी वर्किंग होती है क्या प्रैक्टिकल वर्ल्ड में? होती है बेटा, बहुत बड़े लेवल पे होती है वो। सर 40 क्यों मल्टीप्लाई किया? बेटा पैसेंजर किलोमीटर निकालना है आपको। देखो एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, पैसेंजर किलोमीटर किसी बच्चे को क्लियर ना हुआ हो। आपकी बस चली आपकी कितने किलोमीटर, सिंपल सा निकालते हैं सर। 40 किलोमीटर डेली चलती है, दिन में 6 बार आना जाना होता है, महीने में 25 दिन चलती है, और 12 महीने हो गए, तो ये हमारे पूरे साल में इतनी आपकी बस चली। ठीक है, अब इस बस में कितने पैसेंजर्स बैठ के जाते हैं? सर ऑन एन एवरेज 40 बैठ के जाते हैं। तो अगर मैं सिंपल देखूं कि बस ने कितना रन करा, तो मैं खाली इसको कंसिडर करूंगा, 40 इंटू 6 इंटू 25 इंटू 12, यानी कि 72,000। लेकिन अगर मुझे दिखाने कितने पैसेंजर किलोमीटर बस चली मेरी, मतलब पैसेंजर्स को लेके पर किलोमीटर कितनी चली है, तो हम टोटल ये निकालेंगे
तो इसमें हम 40 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 72,000 इंटू 40 यानी कि 28,80,000। तो ये तो आ गया मेरा किलोमीटर, जितने किलोमीटर बस चली, और ये आ गया मेरा पैसेंजर किलोमीटर, जितने पैसेंजर किलोमीटर यानी कि कंपोजिट यूनिट जो मैंने निकाली है। ठीक है, इसलिए हमने सर इस 40 को मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि बेटा पर पैसेंजर पर किलोमीटर मुझे कितना चार्ज करना है वो इसी से पता चलेगा। ठीक है, पर पैसेंजर पर किलोमीटर मुझे कितना चार्ज करना है वो इसी से पता चलेगा, इससे पता नहीं चल सकता, क्योंकि सर इससे खाली पता चलेगा कि पर किलोमीटर मेरी कितनी कॉस्ट है, पर पैसेंजर कितनी है वो पता नहीं चलेगा। ठीक है जी, चलिए क्लियर है बेटा सौविक? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन से आपको पैसेंजर वाला और क्लियर हो जाएगा। मिस्टर एक्स ओन्स अ बस विच रन्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केड्यूल। बेटा ये एक बस ओन करते हैं जिसका ये स्केड्यूल है, दिल्ली से चंडीगढ़ जाती है, वापस आ जाती है सेम डे में। कितना है सर? एक तरफ का 250 किलोमीटर है। महीने में ऐसा कितनी बार होता है? 8 बार होता है। और मेरी सीट कितनी ऑक्यूपाई रहती है? 90%। तो मतलब अगर बस की कैपेसिटी 50 है तो मैं 90% बस भर के जाती है। तो ऐसा कितना होता है सर? महीने में 8 बार। दिल्ली से आगरा जाती है और आगरा से वापस आ जाती है। एक तरफ का रास्ता है बेटा 210 किलोमीटर। महीने में ऐसा कितनी बार होता है? 10 बार। और मेरी बस कितनी भरी होती है सर? 85%। जरूरी नहीं है बेटा हर बार 100% हो, कम ज़्यादा भी हो सकता है। आप कहोगे सर 100 से ऊपर भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। बस पे खड़े होके भी जाते हैं कई लोग। दिल्ली से जयपुर जाती है और वापस आती है, 270 किलोमीटर एक तरफ का है, ऐसा महीने में 6 बार होता है। और सीटिंग कैपेसिटी बेटा 100% रहती है, मतलब सर जयपुर में पूरी 100% बस भर के चलती है। ठीक है, तो बेटा ये सारी जो डिटेल दे रखी है हमें दे रखी है पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए। अब हम बात करते हैं खर्चे की। कॉस्ट ऑफ द बस है बेटा 12 लाख। सैलरी ड्राइवर दे रखी है पर मंथ, सैलरी ऑफ कंडक्टर दे रखी है पर मंथ, पार्ट टाइम अकाउंटेंट दे रखा है पर मंथ, इंश्योरेंस ऑफ द बस दे रखा है पर एनम। बेटा डीजल कंजम्पशन है 4 किलोमीटर पर लीटर। बेटा आपका जो एवरेज है वो 1 लीटर में आपकी 4 किलोमीटर बस चलती है, और 56 रुपये पर लीटर आपका तेल है। तो 1 किलोमीटर की कॉस्ट क्या आ गई? 1 किलोमीटर की कॉस्ट आ गई सर हमारी 14 रुपये। मतलब 1 किलोमीटर चलने का खर्चा आपका डीजल का 14 रुपये का लगेगा। रोड टैक्स है बेटा ये अगेन फिक्स्ड हो गया। लुब्रिकेंट बेटा आपके सारे हमारे मेंटेनेंस चार्जेस में जाते हैं। परमिट फीस फिक्स्ड हो गई। रिपेयर मेंटेनेंस आपका रिपेयर मेंटेनेंस में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ द बस 20% पर एनम स्टैंडिंग में चला जाएगा। सिटिंग कैपेसिटी है 50 लोगों की। ठीक है, वो कह रहे हैं भैया पैसेंजर टैक्स लगता है 20%। पैसेंजर टैक्स लगता है 20%, यानी कि जितना भी मैं उनसे रिकवर करता हूँ पैसेंजर से, उस पर 20% मुझे सरकार को देना पड़ता है। तो कह रहे हैं भैया बस फेयर निकालो कि कितना हम चार्ज करें एक पैसेंजर से, जिससे हम 30% प्रॉफिट अर्न कर सकें टोटल टेकिंग का। मतलब जितना भी हम पैसेंजर से ले रहे हैं उसका 30% मुझे कमाना है, अपनी जेब में रखना है, 20% गवर्नमेंट की जेब में रखना है। ठीक है, वो कह रहे हैं भैया फेयर्स बता दो इन तीनों जर्नी के, अलग अलग तीनों जर्नी के बता दो कितने पैसे हम चार्ज करेंगे। सबसे पहले बेटा हम निकालेंगे टोटल खर्चा, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। टोटल खर्चा हम निकाल लेते। सबसे पहले हम निकालते किलोमीटर। देखो ऊपर ही निकालते जहां पे हमारा लिखा है डेटा। बेटा सबसे पहले हम निकालते किलोमीटर फॉर डीजल। किलोमीटर फॉर डीजल, बेटा डीजल कितना खपा उससे हमारा पैसेंजर का तो मतलब नहीं है। हम नॉर्मल देखेंगे यार कितने किलोमीटर मेरी बस चली। बेटा 8 दिन चलती है महीने में 250 किलोमीटर, लेकिन सर आती जाती दोनों है तो 250 किलोमीटर जाना 250 किलोमीटर आना इंटू 2 कर देंगे। ठीक है जी। दूसरी जो ट्रिप है बेटा उसमें 210 किलोमीटर चलती है, 10 बार चलती है, 10 बार जाना 10 बार आना, तो इंटू 2 कर देंगे। और तीसरा बेटा 270 किलोमीटर चलती है 6 बार, और एक बार जाना एक बार आना, मतलब इंटू 2 कर देंगे। तो टोटल किलोमीटर जो हमारे डीजल के लिए है वो कितने हो गए? 250 इंटू 8 इंटू 2 4000, 210 इंटू 10 इंटू 2 4200, 270 इंटू 6 इंटू 2 3240। तो बेटा टोटल किलोमीटर हो गया हमारे 11,440। तो बेटा इसके हिसाब से तो हम डीजल का खर्चा निकाल देंगे। अब हमें निकालने पैसेंजर किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालेंगे बेटा? इसमें हम पैसेंजर और ऐड कर देंगे। बेटा यहाँ पे हमारे कितने पैसेंजर जाते हैं? तो यहाँ पे जाते हैं 90% ऑफ द कैपेसिटी। कैपेसिटी कितनी है? 50%, 50 उसका 90%। यहाँ पे बेटा हमारे कितने पैसेंजर जाते हैं सर? 85% ऑफ द कैपेसिटी, यानी कि 50 इंटू 85%। और यहाँ पे हमारे कितने पैसेंजर जाते हैं सर? 50 इंटू 100%। तो बेटा हमने पैसेंजर से सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए।
ये कितना आ गया हमारा 4000 इंटू 50 इंटू 90%, 1,80,000, 4200 इंटू 50 इंटू 85%, 178,500, 3240 इंटू 50 इंटू 100%, तो सर यही आ जाएगा 1,62,000। तो बेटा पैसेंजर किलोमीटर आ गए हमारे 520,500। ठीक है, तो बेटा हमारी गाड़ी कितनी चलेगी 11,440 किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर निकालूंगा तो 5,20,500 हमारे निकल के आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है सर, हमें सिंपल कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, कॉस्ट निकाल के सर इससे डिवाइड कर देंगे और वहाँ पर पैसेंजर किलोमीटर निकल के आ जाएगा। चलिए ये बात देख लेते हैं, इन लोगों ने भी यही निकाला था जो हमने कंप्यूट करा है। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा है, उन्होंने निकाल रखा है 11,440 जो हमने निकाला है। टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितने हैं सर, जो हमने निकाले थे 5,20,500 वही निकाल रखे हैं। ठीक है, तो ये आपको पैसेंजर किलोमीटर और जो डीजल के किलोमीटर है आपको वर्किंग नोट में निकालने पड़ेंगे। इतना बड़ा वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा जैसे मैंने सॉल्व करा वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वर्किंग नोट बना के आना पड़ेगा आपको, नहीं तो एक एक मार्क्स दोनों वर्किंग नोट का कट जाएगा। ठीक है जी, अब देख लेते सर कॉस्ट क्या है। रनिंग कॉस्ट 11,440 किलोमीटर चलते हैं, 11,440 पर किलोमीटर की हमने निकाली थी 14, तो हमारी आ जाएगी बेटा 1,60,160 रुपये। लुब्रिकेंट बेटा हर किलोमीटर की हमारी 10, मतलब लुब्रिकेंट की हमें दे रखी है यहाँ पे 10 रुपये पर 100 किलोमीटर, तो हमने बेटा उसके हिसाब से यहाँ पे लुब्रिकेंट की निकाल ली 1144। रिपेयर मेंटेनेंस बेटा हमें 1000 दे रखा है डायरेक्ट, सैलरी टू ड्राइवर, सैलरी टू कंडक्टर, सैलरी टू पार्ट टाइम अकाउंटेंट। इंश्योरेंस देखो बेटा हमने यहाँ पे 1 महीने का निकाल दिया क्योंकि 1 महीने का सारा डेटा निकाल रहे हैं। रोड टैक्स भी हमने सर 1 महीने का निकाल दिया, परमिट फीस भी 1 महीने के लिए, डेप्रिसिएशन भी हमने 1 महीने का निकाल दिया। तो टोटल खर्च आ गया 2,34,345.25। लेकिन बेटा पिक्चर अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, उन्होंने कहा जो टोटल टेकिंग्स है ना, यानी कि जो रेवेन्यू आएगा उसमें आपका क्या होगा, एक तो कॉस्ट पार्ट होगी प्लस 20% आप सरकार को दोगे रेवेन्यू का, प्लस 20-30% आप अपनी जेब में रखोगे रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू कितना होगा वो निकालना जरूरी है। तो बेटा इसको अगर हम मान लेते हैं x, तो आ जाएगा 0.2x प्लस 0.3x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 234,345.25 डिवाइडेड बाई 50%। तो आ जाएगा बेटा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा हमारे पास 468,690.5। मतलब सर जो हमें कस्टमर से चार्ज करना है वो करना है 468,690.5, 468,690.5। अब हम पर पैसेंजर किलोमीटर कितना चार्ज करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं बेटा। पैसेंजर किलोमीटर से कितने थे हमारे, ये थे 520,500, 520,500। तो बेटा ये आ गया 0.900, मैं 0.9 मान लेता हूँ। अब हम देखते हैं किस कस्टमर से हमें कितना चार्ज करना है। बेटा जो 250 किलोमीटर जा रहा है उससे पर किलोमीटर कितना करेंगे 0.9, जो 210 किलोमीटर जा रहा है उससे पर किलोमीटर कितना करेंगे 0.9, जो बेटा 270 किलोमीटर जा रहा है उससे पर किलोमीटर कितना करेंगे 0.9। तो बेटा तीनों से हम कितना चार्ज करेंगे, ऐसे हम निकाल देंगे सिंपल, 250 इंटू 0.9, इससे करेंगे सर 225 रुपये एक तरफ के, 210 इंटू 0.9, इससे करेंगे सर 189, और 270 इंटू 0.9, इससे करेंगे 243। मतलब बेटा आप चंडीगढ़ वाले से 225 रुपये चार्ज करने वाले हो, आगरा वाले से 189 करने वाले हो, और जयपुर वाले से 243 करने वाले हो। तो बेटा ये फायदा होता है पैसेंजर किलोमीटर निकालने का, क्योंकि जब आपके बहुत सारी अलग अलग कैपेसिटी से पैसेंजर जा रहे होते हैं, अलग अलग जगह जा रहे होते हैं, तो आपको एक पैसेंजर किलोमीटर निकाल के तब रेट निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये हमने निकाल रखा है 225, 189, 243। ठीक है जी, तो हमने सर एक और पैसेंजर किलोमीटर का कर लिया है। किसी बच्चे को कोई डाउट है मुझसे यहाँ तक पूछ सकता है। इसके बाद बेटा हम एक जो क्वेश्चन करेंगे ट्रांसपोर्ट का ही करेंगे। ठीक है, हम ट्रांसपोर्ट का ही करेंगे, लेकिन वो होगा हमारा स्कूल बस से रिलेटेड, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मतलब कोविड के टाइम पे इंस्टीट्यूट ने दिया था अपनी आरटीपी के अंदर। ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, वो करेंगे हम। ठीक है, उससे पहले किसी बच्चे को कोई क्वेरी यहाँ तक तो मुझसे पूछ सकता है, फिर हम बढ़ेंगे आगे। फटाफट बताए बेटा किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन है यहाँ तक तो। चलिए चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं, बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन पढ़ते बेटा ध्यान से। वीपीएस इज अ पब्लिक स्कूल हैविंग 25 बसेस, बेटा 25 बस हैं इनके पास। ईच प्लाइंग, प्लाइंग मतलब सर जो उनका अलग अलग रूट है, मतलब चलती हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ इट्स स्कूल स्टूडेंट्स। इन व्यू ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलिंग द बस सर्विस, द बस वर्क 2 शिफ्ट, बेटा 2 शिफ्ट में बस चलती हैं, ठीक है, डेली, बोथ इन द मॉर्निंग एंड इन द आफ्टरनून, मतलब सर मॉर्निंग में भी 2 बार चलती हैं और आफ्टरनून में भी 2 बार चलती हैं, ठीक है जी। द बसेज आर गैराज्ड इन द स्कूल, सर बसेज स्कूल में ही खड़ी होती हैं। द वर्कलोड ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बीन सो अरेंज दैट इन द मॉर्निंग द फर्स्ट ट्रिप पिक सीनियर स्टूडेंट्स, सर पहले जल्दी हम सीनियर स्टूडेंट्स को पिक करते हैं, तो स्कूल जो बस है वो स्कूल से जाएगी, सीनियर स्टूडेंट्स को पिक करेगी, फिर स्कूल पे वापस आ जाएगी। एंड देन सेकेंड ट्रिप फ्लाइंग एन आवर लेटर पिक्स अप द जूनियर स्टूडेंट, 1 घंटे बाद बस दोबारा जाएगी, जूनियर स्टूडेंट्स को पिक करेगी, फिर वापस आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इन द आफ्टरनून द फर्स्ट ट्रिप टेक्स जूनियर स्टूडेंट, फिर सर दोपहर में जब छुट्टी हो जाती है बच्चों की, तो पहले जूनियर स्टूडेंट्स को बस जाएगी स्कूल से, उन्हें छोड़ के वापस आ जाएगी, और सिमिलरली उसके बाद जब वापस आ जाएगी तो सीनियर स्टूडेंट्स को छोड़ने आएगी, फिर वापस आएगी। मतलब हर बस सर 4 ट्रिप मारेगी, 4 ट्रिप, 2 ट्रिप सुबह, 2 ट्रिप दोपहर को, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ईच बस वन वे इज 8 किलोमीटर, मतलब बेटा अगर मैं एक बस की बात करूं तो सुबह 8 किलोमीटर जाना और 8 किलोमीटर वापस आना, एक ट्रिप। दूसरी ट्रिप जब वो जूनियर बच्चों को लेके आएगी, 8 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर आना, ये तो हो गया मॉर्निंग में। फिर आफ्टरनून में फिर 8 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर आना, जब हम जूनियर स्टूडेंट्स को छोड़ के आएंगे, और फिर जब सीनियर स्टूडेंट्स को छोड़ के आएंगे तो 8 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर आना, यानी कि सर पूरे दिन में एक बस 64 किलोमीटर चलने वाली है। चलिए, तो हमने सर बस का देख लिया। द स्कूल वर्क्स 22 डेज इन अ मंथ एंड रिमेन क्लोज फॉर वेकेशन इन मई एंड जून, बेटा मई और जून पूरे महीने बंद रहता है, ठीक है, और कोई भी मंथ पे सर जो खुला हुआ है वो 22 दिन हमारी बस चलती है। द बस फी इज हाउएवर पेबल बाय द स्टूडेंट फॉर ऑल द 12 मंथ्स, बेटा जो बस की फीस है वो 12 महीने जाती है, ठीक है जी। चलिए, ड्राइवर सैलरी दे रखी है 12 महीने की, क्लीनर की सैलरी दे रखी है 12 महीने की, लाइसेंस दे रखे हैं हमें पूरे साल के, इंश्योरेंस दे रखे पूरे साल के, रिपेयर मेंटेनेंस दे रखे पूरे साल के, परचेज प्राइस हमें दे रखा है, इसकी सर हम डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, लाइफ दे रखी है, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, डेप्रिसिएशन में कंसीडर कर लेना, स्क्रैप वैल्यू लेस करके निकाल देना। डीजल कॉस्ट बता रखी है 78.50 पर लीटर है, कितने चलता है 1 लीटर में वो नहीं बताया अभी तक। ईच बस गिव्स एन एवरेज ऑफ 5 किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल, तो बेटा इसको 5 से डिवाइड कर देना, पर किलोमीटर की आपकी वैल्यू आ जाएगी 78.5 डिवाइड बाई 5, मतलब सर 15 रुपये 70 पैसे लगता है डीजल 1 किलोमीटर में, ठीक है जी। यहाँ तक हमारी बात हो गई। द स्टूडेंट फॉलोज द स्कूल फॉलोज डिफरेंशियल ट्रांसपोर्ट फीस बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ट्रेवल, बेटा जितनी हमारी डिस्टेंस है, मतलब स्टूडेंट जितनी दूर जाता है उससे उतनी फीस चार्ज करी जाती है, मतलब सर जो 2 किलोमीटर जाएगा उससे कम चार्ज करेंगे इन कंपेरिजन टू जो सर 8 किलोमीटर तक जा रहा है, ठीक है। तो बेटा जो 2 किलोमीटर जाता है उससे फुल की 25% करी जाती है, जो 4 किलोमीटर जाता है उससे फुल की 50% करते हैं, और जो 8 किलोमीटर जाता है उससे पूरी फुल करते हैं। मतलब अगर सर 8 किलोमीटर वाले से आप एक्स कर रहे हो तो 4 किलोमीटर वाले से 0.5x करोगे और 2 किलोमीटर वाले से 0.25x करोगे, ठीक है। इस ऐसे बच्चे कितने हैं सर, जो 2 किलोमीटर जाते हैं वो 15% है, जो 4 किलोमीटर जाते हैं वो 30% है, और जो 8 किलोमीटर जाते हैं वो 55% है। तो हमें बता दी कितने बच्चे हैं, ठीक है जी। तो हमने देख लिया एक बस में बच्चे कितने बैठते हैं, बस की कैपेसिटी बता रखी थी कहीं पे, 40 बच्चे बैठते हैं एक बस के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। अभी ये वाला पार्ट छोड़ दो, ये वाला पार्ट छोड़ दो अभी। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग अ सिंगल बस एंड द फ्लीट ऑफ 25 बस फॉर अ ईयर। वो कह रहे हैं भैया हमें एक स्टेटमेंट बता दो जिसमें एक बस का खर्चा आ रहा हो और 25 बस का खर्चा आ रहा हो, ठीक है जी। स्टेटमेंट बना देंगे पूरे साल का, फॉर अ ईयर उन्होंने कहा है। उसके बाद कहा है कि भैया जो 2 किलोमीटर तक जा रहा है उससे कितना चार्ज करना है पर मंथ, पर मंथ उससे कितना चार्ज करना है, जो 4 किलोमीटर जा रहा है उससे पर मंथ कितना चार्ज करना है, और जो 8 किलोमीटर जा रहा है उससे पर मंथ कितना चार्ज करना है। तो ये क्वेश्चन ने हमसे निकालने को कहा है। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं बेटा कॉस्ट कैसे निकलेगी। कॉस्ट बहुत सिंपल है, हमने पर बस भी निकालनी है, 25 बसेस भी निकालनी है। तो सबसे पहले आ गया डीजल। बेटा कितने किलोमीटर मेरी बस चलती है, मैंने आपको बताया था एक दिन में चलती है 64 किलोमीटर। कैसे आया था, 8 किलोमीटर की 8 ट्रिप, 8 किलोमीटर की 8 ट्रिप,
ठीक है, पूरे महीने में कितनी चलेगी, 22 दिन, क्योंकि एक महीने में 22 वर्किंग डेज होते हैं। और सर इसके साथ पूरे साल में कितनी चलेगी, 10 महीने। क्यों सर, 2 महीने तो छुट्टी होती है ना, तो 10 महीने ही चलेगी। तो 8 इंटू 8 इंटू 22 इंटू 10, तो पूरे साल में चल रही सर 14,080 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर की हमने कॉस्ट कितनी निकाली थी सर, 15.7। तो 15.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14,080 इंटू 15.7, बेटा ये आ गया हमारा 221056। और इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 बस का आ जाएगा। ठीक है जी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमें सर एज इट इज दे रखी है, हमने एज इट इज डाल दी। ड्राइवर सैलरी पूरे 12 महीने की ले ली, क्लीनर सैलरी तो पूरे 12 महीने की ले ली। सर ऐसा तो नहीं ना 2 महीने जब स्कूल बंद है तो हम इनको सैलरी नहीं देंगे, देनी पड़ेगी। ठीक है। लाइसेंस फीस सर हमने पूरे साल की ले ली, इंश्योरेंस हमने पूरे साल का ले लिया, डेप्रिसिएशन हमने पूरे साल का ले लिया है। तो हमारे सर रनिंग चार्जेस आ गए, फिक्स चार्जेस आ गए। आप पूछोगे सर फॉर्मेट में तो आपने फिक्स्ड पहले बताया था, रनिंग बाद में बताया था। इसमें सर रनिंग पहले ले रखा है, फिक्स बाद में ले रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप कोई भी पहले और बाद में ले सकते हो। ठीक है, टोटल हमारा उतना ही आना है। टोटल बेटा खर्चे आ गए हमारे एक बस का और 25 बस का। ठीक है जी, तो हमारे सर ये काम तो हो गया, पहला पॉइंट हमारा पूरा हो गया। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ सिंगल बस एंड 25 बसेस। उसके बाद कह रहे भैया किससे कितना चार्ज करना है। तो सबसे पहले बेटा हमें पैसेंजर किलोमीटर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें पैसेंजर किलोमीटर निकालने पड़ेंगे। कैसे निकलेंगे देखते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो हमारे बेटा कितने हैं सर, 40 बच्चे हैं एक बस में, तो 25 में कितने हुए, 25 इंटू 40, 1000 बच्चे। अगर हम देखें सर कितने जाते हैं 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जाते हैं बेटा मेरे 15%, यानी कि 1000 में 15% जाते हैं मेरे 2 किलोमीटर, यानी कि हो गए 150। बेटा 30% जाते हैं 4 किलोमीटर, यानी कि 300। और 55% जाते हैं मेरे 8 किलोमीटर, तो हो गए 550। अब इन्होंने सर फेयर की बात करी थी कि अगर मैं इससे x चार्ज करता हूँ 550, तो इससे करूँगा 0.5x और इससे करूँगा 0.25x, तो कितना आ जाएगा 150 इंटू 0.25, 37.5, 300 इंटू 0.5, 150, और यह आ जाएगा 550। तो बेटा टोटल हो जाएगा 550 प्लस 150 प्लस 37.5। मतलब बेटा हमने इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लिया। यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मैं कह सकता हूँ 637.5 स्टूडेंट्स के पीछे मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ, मैं खर्चा कर रहा हूँ 1,55,13,000। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, हमारे कितने स्टूडेंट हैं 637.5। तो बेटा एक इक्विवेलेंट स्टूडेंट के लिए 155,13,900 डिवाइड बाई 637.5, बेटा एक इक्विवेलेंट स्टूडेंट के लिए मैं पूरे साल में खर्चा कर रहा हूँ 24,335.52। ठीक है जी, पूरे साल में खर्चा कर रहा हूँ मैं एक इक्विवेलेंट स्टूडेंट के लिए 24,335.52। इसमें बेटे मैंने क्या करा, उनको किलोमीटर में ना कन्वर्ट करके उनको मैंने वेटेड स्टूडेंट्स बना लिया। ठीक है, यहाँ पे सर हम लोगों ने वेटेड स्टूडेंट बना लिया। अगर मैं आपको यहाँ पे नोट दिखाऊं, अच्छा यहाँ पे सर इंटू 2 और करना पड़ेगा हमें, इंटू 2। क्यों, क्योंकि बेटा 40 बच्चे एक बारी में जाएंगे, 2 ट्रिप हैं, 7.5 इंटू 2, तो 1275 बच्चे आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट देना बेटा। 40 इंटू 2 स्टूडेंट 80, 15% जा रहे हैं हमारे 12, 18, अच्छा इन्होंने रिवर्स साइड से निकाल दिया, बताता हूँ कैसे निकाले इन्होंने। जो इन्होंने सॉल्व करा, इन्होंने कहा भाई हमारे टोटल 40 बच्चे हैं, दो बार जा रहे हैं, तो जूनियर सीनियर मिला के हमारे 80 स्टूडेंट हो गए। इसमें से बेटा 12 हैं हमारे 2 किलोमीटर वाले,
4 किलोमीटर वाले हैं, 12 इंटू 2 24, और 8 किलोमीटर वाले हैं 44। ठीक है जी। तो इन्होंने ऐसे टोटल स्टूडेंट निकाल रखे हैं। फिर इन्होंने क्या करा है, इसको वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने वेट क्या करा था, हमने सर इसका x, इसका 0.5x, इसका 0.25x करा था। इन्होंने उल्टा कर दिया। इन्होंने कहा अगर इससे मैं x चार्ज करता हूं तो इससे 2x चार्ज करूंगा और इससे 4x चार्ज करूंगा। बस इन्होंने ये करा है। ठीक है, इन्होंने वेट्स उल्टे कर दिए। हमने यहाँ पे x 0.5x और 0.25 लिया था, इन्होंने x 2x और 4x ले लिया। बस ये फर्क करा है। तो उसके हिसाब से सर इनके 236 स्टूडेंट आ गए हैं। कब, एक बस के 235 स्टूडेंट आ गए हैं। ठीक है, ठीक है। तो बेटा एक बस का खर्चा था हमारा 6,20,000। अब अगर हमने एक बस के स्टूडेंट निकाले 6,20,556 डिवाइड बाई 236, तो 6,20,556 डिवाइडेड बाई 236, बेटा 2629 हमारा पर बच्चे का आ जाएगा। 2629 पूरे साल का। अगर हम इसका पर मंथ निकालना होगा तो डिवाइड कर देंगे तो 219 रुपये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो हमारा 4 किलोमीटर वाले का आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो हमारा 8 किलोमीटर वाले का आ जाएगा। यहाँ पे हमने बेटा पैसेंजर किलोमीटर ना निकाल के वेटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल दिया है। ठीक है, बस इसमें इन्होंने, हम जो यहाँ पे कोशिश कर रहे थे, हम कर रहे थे पूरे साल के 25 के 25 से। इन्होंने पूरे साल के तो निकाले लेकिन खाली एक बस के हिसाब से निकाल लिया। तो आपका आंसर दोनों से सेम आने वाला है, चाहे 25 बस के स्टूडेंट निकालो चाहे एक बस के स्टूडेंट निकालो, पर स्टूडेंट आपका सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए। तो बेटा ये तो था इसका पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आते हैं। ड्यू टू अ पेंडेमिक लॉकडाउन इम्पोज्ड ऑन स्कूल एंड द स्कूल रिमेन क्लोज फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर 20। बेटा 9 महीने आपके स्कूल क्लोज रहे, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ड्राइवर्स एंड क्लीनर्स वर पेड 75% ऑफ देयर सैलरी ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। बेटा जो 9 महीने का लॉकडाउन था इसमें ड्राइवर को खाली 75% सैलरी दी गई, ड्राइवर और क्लीनर को, और रिपेयरिंग कॉस्ट भी 75% तक आ गई है। ठीक है, तो उन्होंने ये एडजस्टमेंट बताई है कब की, आपकी लॉकडाउन पीरियड की। तो पूछा गया कैलकुलेट द मिनिमम बस फेयर दैट हैज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट फॉर द ईयर 2020। तो 2020 में आप कितना बस का उनसे किराया रिकवर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमें कॉस्ट दोबारा निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट हमें दोबारा निकालनी पड़ेगी पूरे साल की, जो कि है कोरोना वाला पीरियड हमारा। तो बेटा अगर 9 महीने मेरा स्कूल बंद है तो 3 महीने ही चला होगा। तो 3 महीने का निकाल लेते हैं सर। 64 किलोमीटर चलता है एक दिन में, और एक महीने में चलता है 22 बार। तो 64 इंटू 3 इंटू 22, 3 महीने में चली होगी बेटा मेरी 4224, और इसको अगर मैं पर किलोमीटर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी आ जाएगी 66,316 रनिंग कॉस्ट। फिक्स चार्जेस की बात करूं तो बेटा ड्राइवर सैलरी 9 महीने की तो लगेगी 75%, 3 महीने की लगेगी 100%। तो 3 महीने की 100% है, 9 महीने की 75% है। सेम क्लीनर की सैलरी के साथ करा है। लाइसेंस फीस बेटा एज इट इज आ गए, इंश्योरेंस हमारा एज इट इज आ गया, डेप्रिसिएशन हमारा पूरे साल का आ चुका है। तो बेटा टोटल हमारा खर्चा आ गया 4,15,691। अगेन बेटा मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते ही हैं तो इनका मैंने पर मंथ निकाल दिए कितना कितना रिकवर करना है। तो इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, आ सकता है 10 मार्क्स में, आया नहीं अभी तक, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है जी, चलिए। तो हमने बेटा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में हमने एक और कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी का। हाँ, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट का बेटा हमारा लास्ट, और इसके बाद हम सर ट्रांसपोर्ट कंपनी कर देंगे कंक्लूड। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का। भी इसके हमारी सर बहुत छोटी छोटी कई सारी इंडस्ट्री और है, उनको हम देखेंगे एक एक करके। पहले हम लास्ट ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को और देख लेते हैं। आ ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़ 20 व्हीकल्स। इसमें एक नया पॉइंट सीखने को मिलेगा आपको, ध्यान से देखिएगा। आ ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़ 20 व्हीकल्स, द कैपेसिटी एज फॉलोज। बेटा 20 इनके पास ट्रक है, 5 ट्रक की कैपेसिटी है 9 टन, 6 की है 12 टन, 7 की है 15 टन, और 2 की है 20 टन। ठीक है, 1 टन में 1000 किलो होता है। रेलिवेंट नहीं है, बता दिया कभी इंस्टीट्यूट, वहाँ पे भी घुमाने की कोशिश करें आपको। द कंपनी प्रोवाइड्स द गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बिटवीन स्टेशन ए एंड बी। डिस्टेंस बिटवीन दिस स्टेशन इज 100 किलोमीटर। ईच व्हीकल मेक्स 1 ट्रिप पर डे ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज सर एक दिन में एक ट्रिप मान लेते हैं। ए और बी है हमारे 2 पार्ट, बीच का सर डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, और एक ट्रिप हो जाती है एक दिन में हर एक व्हीकल की। 20 व्हीकल है हमारे पास। व्हीकल्स आर लोडेड विद एन एवरेज ऑफ 90% ऑफ द कैपेसिटी। मतलब बेटा जितनी भी कैपेसिटी है ना इनकी, इसका 90% ये लोडेड रहते हैं।
ठीक है जी। चलिए, एट द टाइम ऑफ डिपार्चर फ्रॉम ए, जब ए से जाते हैं बी पे तो ये 90% लोडेड होते हैं, और जब वापस आते हैं तो 70% लोडेड होते हैं। मतलब जाते समय 90% लोडेड और लौटते समय 70% लोडेड। ठीक है जी। 10% ऑफ द व्हीकल्स आर लेड अप फॉर रिपेयर्स एवरी डे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कह रहे हैं कि भैया आपके 10% व्हीकल हैं। कितने थे हमारे? 20 व्हीकल्स, 10% उसका कितना हो गया? 2। मतलब 2 ट्रक आपके डेली रिपेयर में रहते हैं। 2 ट्रक आपके डेली रिपेयर में रहते हैं। एवरी डे लिखा है, एवरी डे। मतलब बेटा डेली आपके कितने ट्रक चलेंगे? सर डेली हमारे ट्रक चलेंगे 18। तो आप कहोगे सर हम 18 ट्रक का खर्चा ले लें? नहीं। तो अब बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है कि एक दिन में आपके 18 ट्रक चल रहे हैं, 2 आपके हमेशा रिपेयर में होते हैं। अब वो डेली 2-2 बदलते रहेंगे। ठीक है, कभी कोई से 2 रिपेयर में होंगे, कभी कोई से 2 रिपेयर में होंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है आपको? जो फिक्स्ड खर्चा है वो आप 20 ट्रक का लोगे, जो वेरिएबल खर्चा है वो आप 18 ट्रक के लोगे। मतलब सर जो खर्चा आपके रनिंग पे डिपेंड करता है, जैसे आपकी रिपेयर मेंटेनेंस अगर आपकी रनिंग में दे रखी है, या फिर आपकी लुब्रिकेंट्स रनिंग में दे रखे हैं, डीजल रनिंग में दे रखा है, वो 18 ट्रक के हिसाब से कंप्यूट होगा। जो आपका फिक्स्ड खर्चा है वो 20 ट्रक के हिसाब से कंप्यूट होगा। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का यही ट्रिकी पॉइंट था। आगे देखते हैं। सैलरी टू ट्रांसपोर्ट मैनेजर फिक्स्ड खर्चा। सैलरी टू 30 ड्राइवर्स, बेटा हर ड्राइवर को 20,000 रुपये देते, फिक्स्ड खर्चा। हेल्पर सर फिक्स्ड खर्चा। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस 850 रुपये हर ट्रिप के। कितनी ट्रिप लगेंगी दिन में? सर 18x2। 18x2 लगेंगी सर लोडिंग एंड अनलोडिंग। 18 ट्रक की होगी, 20 ट्रक की नहीं होगी। जो आप गलती कर दोगे यहाँ पे, अब मैंने बता दिया है। कंज्यूमेबल स्टोर्स सर 1,35,000, डिपेंड ऑन दी रनिंग बता रखा है इन्होंने। ठीक है जी। इंश्योरेंस एनुअल है, रोड लाइसेंस एनुअल है। कॉस्ट पर डीजल पर लीटर 18 रुपये है। 1 किलोमीटर सर 1 लीटर में चलता है 5 किलोमीटर, तो पर किलोमीटर कितनी कॉस्ट है हमारी डीजल की? 78 डिवाइड बाई 5, 15.6। ठीक है जी। लुब्रिकेंट ऑयल से बेटा 1,15,000 रुपए के। टायर की सर कॉस्ट दे रखी है, गैराज का रेंट दे रखा है, मैकेनिकल सर्विसेज दे रखी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रखा है, वॉशिंग स्टेशन वगैरह का डेप्रिसिएशन दे रखा है। ठीक है, तो ये सारे खर्चे आपको दे रखे हैं, हम कंसिडर कर लेंगे। आगे क्या कह रहा है? देयर इज अ वर्कशॉप अटैच टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विच रिपेयर्स दीज व्हीकल्स एंड अदर व्हीकल्स। 40% ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर सैलरी इज डेबिटेड टू द वर्कशॉप। बेटा जो ऊपर ट्रांसपोर्ट मैनेजर की सैलरी थी ना 60,000, वो कह रहे हैं 40,000 रिपेयर में जाती है इसकी, तो 40,000 हम रिपेयर वाले सेक्शन में डाल देंगे। The transport department has been apportioned 88,000 by the workshop during the month. During the month operation was 25 days. बेटा ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट पे वर्कशॉप ने बोला 88,000 रुपये हम एलोकेट कर देते हैं, तो मतलब 88,000 रुपये भी हमारे रिपेयर्स के हो जाएंगे। बेटा मंथ में कितने दिन चलते हैं? हम 25 दिन चलते हैं। पूछा गया है कैलकुलेट पर टन किलोमीटर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। पर टन किलोमीटर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग निकाल दो, मतलब सर टोटल कॉस्ट निकालो, डिवाइड बाई टन किलोमीटर्स कर दो। डिटरमाइन द फ्रेट टू बी चार्ज पर टन किलोमीटर, द कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन फ्रेट। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे सर? हम किलोमीटर निकाल लेते हैं, कितने किलोमीटर चली होगी डीजल के लिए निकालने सर हमें। 18 गाड़ी एक दिन में 100 किलोमीटर चलती है 2 बार, यानी कि 100 किलोमीटर जाना 100 किलोमीटर आना, और महीने में कितने दिन है? 25, यानी कि पूरे महीने आपकी 18 गाड़ी कितनी चली होंगी? 90,000 किलोमीटर। पर किलोमीटर की हमने कॉस्ट निकाली थी 15.6, तो हमारी सर डीजल की कॉस्ट आ गई 1,40,400। अगर हम देखें यहाँ पे डीजल की कॉस्ट, सॉरी 14,04,000, एक जीरो कम लग गया, 14,04,000 हमारी कॉस्ट आ गई डीजल की। चलिए अब हम निकालते सर टन किलोमीटर। टन किलोमीटर कैसे निकालेंगे? टन किलोमीटर मैं आपको सीधे वर्किंग नोट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे टोटल कैपेसिटी इंटू डिस्टेंस कवर्ड बाई ईच कैपिटल। ठीक है, वही इनका इन्होंने लगा दिया है एवरेज। मतलब सर क्या करा है इन्होंने बेसिकली? बेटा देखो आपके 5 लॉरी हैं 9 टन की, इसकी जाते समय कितनी है? 90%, और आते समय कितना है? 70%। और ये बेटा कितनी बार चलती है लॉरी? ये सर 25 बार महीने में। ठीक है, तो 25 को तो हम आखिरी में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो दूसरी लॉरी है बेटा आपकी वो है 6 लॉरी 12 टन की, आते समय इनमें होता है सर 70%। बेटा जो तीसरी कैटेगरी की लॉरी है वो आपकी है 7 लॉरी 15 टन की,
जाते समय 90% और आते समय सर 70%। और तीसरी लॉरी है बेटा आपकी 20 टन की, जाते समय 90%, लौटते समय 70%। तो बेटा ये एक दिन का आपका टन किलोमीटर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना 25 से, तो आपका 25 दिन का आ जाएगा। और कितने निकल के आएंगे आपके 9,43,200 रुपीज। चलिए, तो हमने सर डीजल कितने किलोमीटर निकाल लिए, हमने टोटल टन किलोमीटर निकाल लिए। अब आते सर हम खर्चों पे। तो बेटा मैनेजर सैलरी हमने 60% डाली है यहां पे, ठीक है जी। मैनेजर सैलरी हमने 60% डाली है यहां पे। ड्राइवर सैलरी बेटा एक सेकेंड यार, हाँ 30 ड्राइवर है बेटा हमारे, तो 30 ड्राइवर की यहाँ पे सैलरी आ गई है। 25 हेल्पर है तो बेटा 25 हेल्पर की सैलरी आ गई। इंश्योरेंस 1 महीने का आ गया है, रोड लाइसेंस 1 महीने का आ गया, गैराज रेंट 1 महीने का आ गया, रूटीन मैकेनिकल सर्विस 1 महीने की आ गई, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आ गया, डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल्स आ गया, अपोर्शन वर्कशॉप एक्सपेंसेस आ गए 88,000 जो हमें क्वेश्चन में दे रखे थे। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्ज बेटा जितनी हमारी ट्रिप है, हर ट्रिप पे लोडिंग एंड अनलोडिंग लगते हैं। कितनी ट्रिप है सर, 18 ट्रिप है एक दिन में, सॉरी 18 हमारी लॉरी है। ट्रिप कितनी लेते हैं सर ये, इंटू 2 इंटू 25, तो नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी आ जाएंगी 18 इंटू 2 इंटू 25, 900 ट्रिप बेटा आ जाएंगी हमारी एक महीने में। और हर एक ट्रिप पे कितना हमारा खर्चा लगता था 850 इंटू 850, तो इसको अगर हम 850 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ 7,65,000 खर्चा आ जाएगा। कंज्यूमेबल स्टोर डायरेक्ट दे रखा था, लुब्रिकेंट डायरेक्ट दे रखा था, रिप्लेसमेंट हमें डायरेक्ट दे रखा था। टोटल बेटा हमारा खर्चा आ गया 50,18,000। अब हम सर कुछ कमाना भी चाहते हैं, कितना कमाना चाहते हैं 25%। कितना कमाना चाहते हैं सर 25%, तो कुछ नहीं सर, इस कॉस्ट को 75% मानेंगे, 25% लगा के हम रेवेन्यू निकाल देंगे, ठीक है जी। तो हमने कॉस्ट ऐड कर ली और हमारा चार्जेबल रेवेन्यू आ गया है। तो बेटा इस तरीके से हमने ट्रांसपोर्ट कंपनी के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकता है। बेटा ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक होता है इसका, ठीक है। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है, ठीक है। कंसेप्ट हमें समझते हुए चलना है, रटना नहीं है हमने किस चीज़ को क्यों मल्टीप्लाई करा, वो मैंने आपको सारा क्लियर करा दिया है। अब हम चलेंगे आगे, 1 मिनट का पॉज लूंगा, यहाँ पे किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे फटाफट, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, दो अल्टरनेटिव्स के बीच में कंपेयर करना है कि आपको सीएनजी कार लेनी चाहिए कि ईवी कार लेनी चाहिए। ये क्वेश्चन बेटा कई बार एमटीपी आरटीपी में रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर रखा है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऊपर ये बता रखा है कि भैया हमें सीएनजी लेनी चाहिए कि ईवी, बता दो। तो हमें देखनी बेसिकली किसकी कॉस्ट हमें कम पड़ रही है, वो हम ले लेंगे। सीएनजी की कॉस्ट है 9,20,000, ईवी की है 15,20,000। गवर्नमेंट सब्सिडी सीएनजी पे कोई नहीं है, ईवी पे सर सब्सिडी मिली हुई है 1.5 लाख की, मतलब सर कॉस्ट में से नेट कर देंगे, हमारी जो नेट कॉस्ट आएगी वो 15,20,000 माइनस 1.5 लाख करके आएगी। लाइफ ऑफ द कार दे रखा है 15 साल की है, 10 साल की लाइफ है। रेसिडुअल वैल्यू बता रखी है हमें, स्क्रैप वैल्यू बता रखी है, ठीक है जी। माइलेज बता रखा है 20 किलोमीटर पर किलोग्राम और 240 किलोमीटर पर चार्ज, हर चार्ज होने में 240 किलोमीटर लगती है हमारी, 240 किलोमीटर चल जाती है। इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कितना होता है सर 30 किलोवाट 240 किलोमीटर के लिए, ठीक है जी। सीएनजी कॉस्ट पर केजी कितनी है 60,
यहाँ पे पावर कॉस्ट पर किलोवाट कितनी है 7.6, मतलब बेटा एक बार चार्ज होने में 30 किलोवाट इंटू 7.6 का खर्चा आएगा। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट बता रखी है आपको, एनुअल इंश्योरेंस कॉस्ट बता रखी है। टायर रिप्लेसमेंट, बेटा हर 5 साल में आपको टायर रिप्लेस कराना पड़ेगा सीएनजी का, ठीक है, और उसका भी ईवी का भी। और जो बैटरी रिप्लेस करानी पड़ेगी सीएनजी में तो बेटा छोटी सी बैटरी लगती है, तो 8 साल बाद कराएंगे तो आपके 12,000 रुपये लगेंगे। ईवी कार में बेटा 8 साल बाद कराएंगे तो आपके 5,40,000 रुपये लगेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है बेटा, एवरेज डिस्टेंस हमारी जो कार कवर करती है महीने में करती है 1,500 किलोमीटर का, ड्राइवर सैलरी 20,000 किलोमीटर, गैराज रेंट है 4,500, और हमारे सर कुछ एडमिन खर्चे हैं 1,500 रुपये के। वो कह रहे हैं भैया ऑपरेटिंग कॉस्ट बता दो पर मंथ कितनी आती है हमारे दोनों ऑप्शन के अंदर। तो देखते हैं, सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालते हैं। बेटा इसकी परचेज कॉस्ट आ गई, माइनस सब्सिडी कर दी, माइनस सैल्वेज वैल्यू कर दी, डेप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ कार आ गई, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स कर दिया, तो हमारा बेटा पर मंथ डेप्रिसिएशन हमने निकाल दिया है। सेकंड आते सर फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी, 1,500 किलोमीटर चलाने में कितना खर्च होगा। बेटा 1,500 किलोमीटर चलेगी सीएनजी कार, माइलेज है 20 का, तो 75 किलो हमारी सीएनजी लगेगी। 1 kg 60 रुपीज़ की, तो 4500 रुपये की लग जाएगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो बेटा हमारी 1,500 कार अगर चलेगी तो हमें कितनी बार चार्ज करना पड़ेगा, 6.25 टाइम्स हमें चार्ज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना होगा 187.5 किलोवाट, 1 किलोवाट है बेटा 7.60 का, तो हमारा खर्चा आएगा 1425 रुपीज़ का, ठीक है। अगर हम टायर की बात करें तो बेटा सीएनजी कार चलती है 15 साल, ठीक है, हमें हर 5 साल पे टायर रिप्लेस करना है। मतलब जब 5 साल हो जाएंगे गाड़ी को तब टायर रिप्लेस करो, जब 10 साल हो जाएंगे तब करो, और जब 15 साल हो जाएंगे तब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 15 साल के आता है लाइफ ही खत्म है। तो बेसिकली सीएनजी कार का हमें 2 बार टायर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमने कहा भाई 2 बार करेंगे, एक बारी में 16,000 लगेंगे, तो 2 बारी में 32,000 रुपीज़ लग जाएंगे। अगर ईवी कार की बात करें तो उसकी लाइफ ही 10 साल है, तो बेटा उसका 10 साल पे तो हम टायर रिप्लेस करेंगे नहीं, सिर्फ 5 साल पे करेंगे, तो एक ही बार टायर रिप्लेस होगा और 16,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। हर साल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी सर, इसकी टायर की कॉस्ट आएगी 2133, इसमें आ जाएगी 1600, और पर मंथ भी हमने निकाल दी डिवाइड बाई 12 करके। चलिए जी, अगर हम बैटरी की बात करें तो बेटा सीएनजी कार की लाइफ कितनी है 15 साल की, हर 8 साल पे बैटरी चेंज होती है, मतलब सर एक ही बार करेंगे बैटरी चेंज, वन टाइम का खर्चा आ गया, उसे हमने पर मंथ निकाल लिया। ईवी कार की बात करें तो बेटा 8 साल में बैटरी चेंज होती है, लेकिन सर इसका खतरनाक अमाउंट है 5,40,000 रुपये, ठीक है, तो इसका हमने पर मंथ कॉस्ट निकाल दी 4,500 रुपये आ गई। तो बेटा अगर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ देखें तो हमारी फ्यूल कॉस्ट ईवी को दोनों कार की आ गई, मेंटेनेंस तो दोनों की आ गई हमारी, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट आ गई दोनों की, टायर रिप्लेसमेंट हमने ऊपर निकाल दी थी वो आ गई, बैटरी रिप्लेसमेंट आ गई, फिक्स कॉस्ट में बेटा डेप्रिसिएशन आ गया, ड्राइवर सैलरी आ गई, गैरेज रेंट आ गया, एडमिन ओवरहेड आ गया। तो हमने खर्चा देखा बेटा सीएनजी का टोटल आ रहा है 36,627 और ईवी का आ रहा है 43,708, ठीक है जी। तो हमने बेटा पर मंथ खर्चा निकाल के बता दिया कि भैया सीएनजी हमें सस्ती पड़ रही है और हमें ईवी कार महंगी पड़ रही है। तो इस बार के आरटीपी में भी था ये क्वेश्चन, तो मैंने कहा आपको करा देता हूँ, एक बार करा हुआ होगा तो सर एग्जाम में अगर आता है तो करना आसान हो जाता है, ठीक है जी। तो बेटा यहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब हम चलेंगे सर अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्री, छोटी छोटी है, बेसिक कंसेप्ट वही है कि भाई कॉस्ट डिवाइडेड बाई यूनिट्स। हर क्वेश्चन में हम आइडेंटिफाई करते जाएंगे कैसे कॉस्ट निकालनी है, कैसे उसकी यूनिट्स निकालनी है और हमारा कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालना है। चलिए जी, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा है पावर इंडस्ट्री का। सबसे पहला क्वेश्चन है पावर इंडस्ट्री का। पावर इंडस्ट्री का बेटा बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है, कई बार आया हुआ भी है, ठीक है, तो उसको ध्यान से देख लेते हैं। सोलर पावर हैज अ पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 1000 मेगावाट। बेटा जो इनका प्लांट है वो 1000 मेगावाट पर डे आपका पावर जनरेशन कर सकता है। ऑन एन एवरेज इट ऑपरेट्स 85% ऑफ द कैपेसिटी, मतलब सर ऑन एन एवरेज वो 850 मेगावाट ही जनरेट करता है, ठीक है जी। एक दिन में जनरेशन कितना है 850 मेगावाट। कॉस्ट बता रखी है सर, एम्प्लॉय कॉस्ट बता रखी है, सोलर पैनल की कॉस्ट बता रखी है, साइट मेंटेनेंस कॉस्ट बता रखी है, डेप्रिसिएशन बता रखी है, तो हम सर सारी कॉस्ट कंसिडर कर लेंगे। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग 1 किलोवाट ऑफ पावर। 1 किलोवाट जनरेट करने की कितनी कॉस्ट है, पहले हम देखेंगे कितने किलोवाट जनरेट होते हैं, ठीक है बेटा। ये पर ईयर की कॉस्ट दे रखी है आपको, तो हमें देखना पड़ेगा पहले पर ईयर में कितने किलोवाट जनरेट होते हैं। बेटा एक दिन में होते हैं 850 मेगावाट, ठीक है, एक दिन में होते हैं 850 मेगावाट। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 365 से तो हम देखेंगे हमारे 3,10,000 मेगावाट जनरेट हो रहे हैं, ठीक है।
और अगर 1 मेगावाट में हम बात करें 1000 किलोवाट होते हैं, तो अगर किलोवाट की बात करूं तो 3,10,250 इंटू 1000, इतने किलोवाट हम जनरेट करेंगे पूरे साल में। ठीक है, मैंने कॉस्ट निकालनी थी, मैंने बेटा सबको कॉस्ट को ऐड करा, सिंपल टोटल कॉस्ट आ गई हमारी। इसको बेटा मैंने डिवाइड करा किससे, कितने मेगावाट हम जनरेट कर रहे हैं, 3,10,000 कर रहे हैं, तो कॉस्ट पर मेगावाट हमारी आ गई है 2849। हमसे पूछा गया था कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग 1 किलोवाट ऑफ पावर, तो बेटा अगर इसको भी मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी 1 किलोवाट की 2.849। ठीक है, तो सिंपल सा टोटल कॉस्ट के डिवाइड बाई यूनिट से हमने कर दिया इससे सॉल्व। तो बेटा पावर इंडस्ट्री में आपका यही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने आज तक जितना ही पूछा पूरी हिस्ट्री में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सर इंश्योरेंस पॉलिसी में। इंश्योरेंस पॉलिसी में बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है सर, टोटल कॉस्ट करनी है डिवाइड बाई जितनी पॉलिसी आपने करी है उससे डिवाइड कर देना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं सर, इनका एक खर्चा है पॉलिसी डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सेल्स सपोर्ट, पॉलिसी इश्यूएंस कॉस्ट, पॉलिसी सर्विसिंग कॉस्ट, क्लेम मैनेजमेंट, आईटी कॉस्ट, पोस्टेज, ये सारे सर इनके खर्चे हैं। ठीक है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, फैसिलिटी, एम्प्लॉय कॉस्ट। हमने कितनी पॉलिसी बेची है 528, तो हमें अगर पर पॉलिसी कॉस्ट निकालना है हम सारे खर्चे जोड़ेंगे डिवाइड बाई 528 कर देंगे। ठीक है जी, टोटल इंश्योर्ड वैल्यू। इंश्योर्ड वैल्यू क्या होता है बेटा समझ लो, जैसे मान लीजिए आपने इंश्योरेंस करा रखा है, आपके फादर ने इंश्योरेंस करा रखा है, तो उन्होंने टर्म इंश्योरेंस करा रखा है मान लीजिए 1 करोड़ का, कि अगर गॉड फॉरबिड कुछ हो जाता है तो भैया इंश्योरेंस कंपनी 1 करोड़ रुपए आपको देगी, एक हर जाना, मतलब इंश्योर्ड वैल्यू होती है। क्या बेटा इस 1 करोड़ के अगेंस्ट आपका प्रीमियम भी 1 करोड़ जाता है? नहीं सर, वो तो 15-20 हज़ार रुपये जाता होगा। ठीक है, तो इंश्योर्ड वैल्यू क्या होती है हमारी सर, जो हमें मुआवजा मिलेगा, जो हमें कंपनसेशन मिलेगा। प्रीमियम क्या होता है सर, जो उसके लिए हम अमाउंट पे करते हैं। तो हमेशा जो इंश्योरेंस कंपनी की कमाई होती है वो होती है कितना, प्रीमियम के हिसाब से। तो इन्होंने यहाँ पे कह रखा है कि भैया टोटल इंश्योर्ड वैल्यू, मतलब जो मैंने 528 कस्टमर को पॉलिसी बेची है, उन्होंने इंश्योरेंस लिया है 1320 करोड़ का, यानी कि इंश्योर्ड वैल्यू है जो 1 करोड़ थी हमारे एग्जाम्पल में, वो 1320 करोड़ है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले कह रहे हैं कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट फॉर प्रोफेशनल प्रोडक्शन प्लस जो भी पॉलिसी थी, वो कह रहे हैं इन 4 एक्टिविटी में बांट दो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट एक एक्टिविटी बनाओ। ठीक है, ऑपरेशन एक एक्टिविटी बनाओ, आईटी एक एक्टिविटी बनाओ, सपोर्ट फंक्शन एक एक्टिविटी बनाओ। तो मतलब वो कह रहे हैं सारे खर्चे जितने हमने बताए हैं इनको इन 4 एक्टिविटी के अंदर बांट दो। तो बेटा सिंपल है, नाम से आपको पता चल जाएगा। मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट में क्या जा रहा है, पॉलिसी डेवलपमेंट, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, सेल्स सपोर्ट एक्सपेंस। ऑपरेशन में जा रहे हैं पॉलिसी इशुएंस, सर्विसिंग और क्लेम मैनेजमेंट। आईटी में एज इट इज आईटी जा रही है। सपोर्ट में आपके पोस्टेज, लॉजिस्टिक, फैसिलिटी, एम्प्लॉय, एडमिन। ठीक है, तो बेटा यही आपके खर्चे आने वाले हैं। तो इसको एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको क्लासिफिकेशन में। अगर लॉजिकली समझो तो देखो, मार्केटिंग सेल्स सपोर्ट्स में क्या जा रहे हैं सर, जो हमने पॉलिसी बनाई है उसको मार्केटिंग करने के खर्चे। ऑपरेशंस में क्या जाने हैं सर, उसे इशू करने के खर्चे, उसे सर्विस करने के, मतलब उसके अगेंस्ट अलग अलग सर्विस देने के खर्चे, और उसके क्लेम वगैरह मैनेज करने के खर्चे। आईटी में डायरेक्ट आईटी चला गया। सपोर्ट फंक्शन सर, जो मेन फंक्शन है साइड वाले फंक्शन है, जैसे कि पोस्टेज हो गई, एम्प्लॉय हो गई, एडमिन हो गई, ये सारे खर्चे हो गए। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियरली आप क्लासीफाई कर भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको यही क्वेश्चन मिलेगा एक, अगर आया तो आप इसके हिसाब से क्लासिफिकेशन कर दोगे। ठीक है जी, तो टोटल कॉस्ट निकाल दी हमने, कुछ नहीं करा सर, जो क्वेश्चन में दे रखा था सबको ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया बेटा नंबर ऑफ पॉलिसीज। हमने कहा एक पॉलिसी में हमें 44,703 रुपीज़ का खर्चा हो रहा है, बता दिया जी हमने। कैलकुलेट कॉस्ट पर पॉलिसी, वो कह रहे हैं कैलकुलेट कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू। वो कह रहे हैं 1 रुपये का इंश्योरेंस देने में हमें कितनी कॉस्ट हो रही है। तो हम करेंगे टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई इंश्योर्ड वैल्यू। हम कहेंगे 0.0018 रुपी हमारी कॉस्ट लग रही है 1 रुपये का इंश्योरेंस देने के लिए। जैसे आपके कैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल में कि भैया 1 करोड़ का अगर इंश्योरेंस है तो हमें 15,000 रुपये देने पड़ रहे हैं प्रीमियम के। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे ही कह रहे हैं कि भैया हमारी टोटल कॉस्ट लगी 2.36 करोड़, हमने इंश्योरेंस दिया है 1320 करोड़ का, तो पर रुपी इंश्योरेंस देने के लिए 0.0018 हमें खर्चा करना पड़ता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से बेटा आपका आएगा इंश्योरेंस का। चलिए नेक्स्ट आते सर, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एजुकेशन इंडस्ट्री, मतलब आपके स्कूल कॉलेज की बात करेंगे अब हम। एडी हायर, देखो बेसिक फंडा वही रहेगा, कॉस्ट निकालो, यूनिट से डिवाइड करो। यूनिट्स कैसे निकालनी है वो हर इंडस्ट्री में अलग अलग तरीका है। ट्रांसपोर्ट का हमने बहुत डिटेल में समझा,
ठीक है, वहाँ पे हमने देखा कि यूनिट और सिंगल यूनिट और कंपोजिट यूनिट में क्या डिफरेंस होता है। तो हर इंडस्ट्री में से डिपेंड करता है आपको किस तरीके से निकालनी है। ठीक है, आज का मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। AD हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफर कोर्सेज 11 एंड 12 स्टैंडर्ड इन 3 स्ट्रीम आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस। बेटा 11-12 में आपका 3 स्ट्रीम में कोर्स ऑफर होते हैं। ठीक है, इसके साथ प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस भी हैं, लेकिन हम अकाउंटिंग पर्पस के लिए 11-12 अलग मानते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी अलग मानते हैं। मैनेजिंग कमेटी चाहती है कि उन्हें फीस स्ट्रक्चर रिवाइज करना है और अकाउंटेंट को डिटेल दे रखी है। क्या डिटेल दे रखी है? ये टीचर की सैलरी, प्रिंसिपल की सैलरी, लैब अटेंडेंट की सैलरी दे रखी है, लाइब्रेरी स्टाफ, पियून की सैलरी, अदर स्टाफ, एग्जामिनेशन का खर्चा, ऑफिस एडमिन कॉस्ट, एनुअल डे एक्सपेंसेस, स्पोर्ट एक्सपेंसेस। तो आपको सारे खर्चे दे रखे हैं। अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में कितने हैं और प्राइमरी सेकेंडरी में कितने हैं। तो बेसिकली आपको ये क्यों दे रखे हैं? जिससे आप बेटा ये जो कॉमन खर्चा है, ये जो कॉमन खर्चा है आप सारी चीज़ों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सको। मतलब आर्ट्स वालों को कितना डिस्ट्रीब्यूट करूँ, कॉमर्स वालों को कितना डिस्ट्रीब्यूट करूँ, साइंस वालों को कितना डिस्ट्रीब्यूट करूँ, प्राइमरी सेकेंडरी वालों को कितना डिस्ट्रीब्यूट करूँ। तो ये आपको खर्चे के बेसिस दे रखे। तो आप कहोगे ये तो ओवरहेड जैसे हम अपोर्शन करते थे वही बात होगी। हाँ बेटा, कुछ कुछ वही हम लॉजिक यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हम देखेंगे कौन सा खर्चा किस बेस पे होना चाहिए। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखी है, लैब क्लास दे रखी है इस ईयर में, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन बता रखे हैं साल में कितने होते हैं, टाइम स्पेंड बाई लाइब्रेरी, टाइम स्पेंड इन लाइब्रेरी बाई स्टूडेंट्स वो बता रखा है, टाइम स्पेंड बाई प्रिंसिपल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल का किस क्लास पे कितना टाइम लगता है वो बता रखा है, और टीचर बता रखे हैं 11-12 में कितने कितने हैं। ठीक है जी, चलिए। वन टीचर हु टीचर्स इकोनॉमिक्स फॉर आर्ट स्ट्रीम ऑल्सो टीचर्स कॉमर्स टू स्ट्रीम स्टूडेंट। मतलब सर एक टीचर कॉमन है, एक टीचर कॉमन है सर जो आर्ट में पढ़ाती है, वो कॉमर्स वाले बच्चों को भी इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं। ठीक है जी, तो उस टीचर की सैलरी सर दोनों जगह बांट देंगे। ठीक है, सिंपल है। ऐसी बेटा एक और टीचर है मैथ्स का, जो साइंस में मैथ्स पढ़ाता है लेकिन वो कॉमर्स वालों को भी मैथ्स पढ़ाता है। मतलब बेटा उसकी अभी सैलरी कहाँ पे गई होगी? साइंस में। तो कुछ पोर्शन निकाल के कॉमर्स में डाल देंगे। तो मतलब सर आर्ट्स में से भी कुछ पोर्शन निकाल के कॉमर्स में डाल देंगे और साइंस से भी कुछ पोर्शन निकाल के कॉमर्स में डाल देंगे। ठीक है जी, चलिए। उन्होंने बता रखा है कि कितने घंटे वो कहाँ पे डिवोट करते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम प्रपोर्शन कर देंगे। एक पियोन फुली डेडिकेटेड फॉर हायर सेकेंडरी, अदर पियोन्स डेडिकेट 50% ऑफ द टाइम फॉर हायर सेकेंडरी। मतलब बेटा 4 पियोन थे, एक पियोन की सैलरी हम पूरी डाल देंगे हायर सेकेंडरी में और बाकी 3 पियोन की सिर्फ 15% डालेंगे। ठीक है जी। ऑल स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्शन एज पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शन और स्पोर्ट एक्टिविटी। मतलब स्पोर्ट एक्टिविटी और जो एनुअल फंक्शन है उसका खर्चा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे बांट देंगे। सबसे पहले वो कह रहे हैं तीनों स्ट्रीम की कॉस्ट बता दो, फिर उसके बाद वो कहते हैं, चलिए सेकंड थर्ड पार्ट में बात आएंगे, पहले तीनों स्ट्रीम की कॉस्ट बता देते हैं। सबसे पहले आते हैं टीचर सैलरी पे। सबसे पहले आते हैं टीचर सैलरी पे। बेटा इसमें 4 टीचर थे, इसमें 5 टीचर थे, इसमें 6 टीचर थे, इनकी हमने कॉस्ट निकाल दी टोटल। ठीक है जी, 4,20,000, 16,80,000, 21 लाख और 25,20,000। लेकिन हमें पता है सर कुछ टीचर का हमें एडजस्टमेंट करना है। देखिए आर्ट्स की टीचर सर कुछ सब्जेक्ट पढ़ाती है कॉमर्स में, तो कॉमर्स की कॉस्ट हमने ऐड कर दी, आर्ट्स की हमने लेस कर दी। ऐसे बेटा एक मैथ्स का टीचर था जो कुछ कॉमर्स में पढ़ाता था, तो उसकी कुछ कॉस्ट हमने कॉमर्स में एलोकेट कर दी और कुछ साइंस से रिड्यूस कर दी। अब ये कॉस्ट कैसे निकाली हमने? ये कॉस्ट निकाली हमें नंबर ऑफ क्लासेस से। देखो यहाँ पे दे रखिए टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 1040 हैं, 208 कॉमर्स में जाते हैं, तो मतलब 208 के बराबर सैलरी हम कॉमर्स में ले गए, बाकी हमने आर्ट में छोड़ दी। ऐसे ही बेटा 1100 क्लास में से 160 क्लास कॉमर्स के लिए हैं, तो 1100 में से 160 के बराबर सैलरी हम कॉमर्स में ले गए, बाकी हमने साइंस में छोड़ दी। तो बेटा इस तरीके से हमारी टीचर्स की फीस निकल गई। तो ये इनकी टोटल फीस है, ये इनका एडजस्टमेंट है, आर्ट्स से और साइंस से कम करा और कॉमर्स में डाल दिया। प्रिंसिपल सैलरी बेटा उन्होंने उसके आर्ट्स दे रखे थे, आर्ट्स के बेसिस पे हमने एलोकेट कर दिए। लैब असिस्टेंट सैलरी बेटा लैब खाली साइंस में यूज होती है, तो हमने खाली वहीं पे डाला है। लाइब्रेरी स्टाफ बेटा लाइब्रेरी स्टाफ के घंटे दे रखे थे, कौन बच्चा कितनी लाइब्रेरी यूज कर रहा है उसके हिसाब से हमने लाइब्रेरी का कर दिया। सैलरी ऑफ पियोन बेटा बता रखा था कि भैया एक की तो हम पूरे हायर सेकेंडरी में डालेंगे, बाकी 3 की 15% डालेंगे, तो उसका वर्किंग नोट बना के वो भी एलोकेट कर दी। सैलरी ऑफ अदर स्टाफ बेटा इसका कोई बेसिस नहीं दे रखा, तो इसको सिंपल हम नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एग्जामिनेशन एक्सपेंसेस बेटा जिसके जितने एग्जामिनेशन होते हैं उसके बेसिस पे कर देंगे। एग्जामिनेशन मजे की बात है, सबके 2-2 बता रखे हैं,
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि सबका वेट 2 ही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे एग्जामिनेशन फीस भी बढ़ गई। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वो भी हमने सर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एनुअल डे एक्सपेंसेस बेटा वो भी हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट पे कर दिया। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस वो भी हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट पे कर दिया है, ठीक है। तो हमने सर सारे खर्चे डिवाइड कर दिए, बेसिस आपको सबके वर्किंग नोट में मिल जाएंगे। तो आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और देखना हमने सारे खर्चे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। मैंने आपको समझा दिया एक एक खर्चे का। अब इन्होंने सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि भैया हमें कॉस्ट पर स्टूडेंट निकाल दो। तो हमने क्या करा सर, टोटल कॉस्ट निकाल दी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दिया, तो कॉस्ट पर स्टूडेंट निकल के आ गया है। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि अगर ये हर एक से 1000 रुपये पर मंथ चार्ज करेंगे तो बताओ किसका कितना प्रॉफिट आएगा। तो हमने भाई 12,000 सबका रेवेन्यू मान लिया, उसकी एनुअल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने देखा भैया आर्ट्स वालों में भी आपको नुकसान हो रहा है, साइंस वालों में भी नुकसान हो रहा है, सिर्फ कॉमर्स वाले आपको फायदा दे रहे हैं, जो आगे जाके पूरी जिंदगी कॉमर्स वाले फायदा ही देते हैं, ठीक है जी। सीए क्या बात करता है, प्रॉफिट की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी सर सिर्फ कॉमर्स वालों में प्रॉफिट आ रहा है और बाकी दोनों में लॉस आ रहा है, एज्यूमिंग कि सबसे 1000 रुपीज़ पर मंथ चार्ज हो रहा है। अब आज के ज़माने में तो बेटा इतनी स्कूल फीस होती नहीं है, 12,000 तो सर पर मंथ की होती कम से कम, ठीक है। चलिए, तो हमने सर प्रॉफिट लॉस निकाल दिए। अब वो कह रहे हैं थर्ड पार्ट में अगर हमें 10% प्रॉफिट चार्ज करना हो कॉस्ट पे तो हम कितना चार्ज करें। सिंपल है यार, जो भी उनकी कॉस्ट आई है उस पर 10% ऐड कर दो, ठीक है। तो आपकी फीस फॉर दी मंथ आ जाएगी एनम, फिर उसको मंथ के लिए निकाल दो। सिंपल है, कॉस्ट पे 10% चार्ज कर देने का। तो बेटा इस तरीके का आपका एजुकेशन इंडस्ट्री का भी एक क्वेश्चन आ सकता है। चलिए जी, नेक्स्ट इंडस्ट्री पे चलें, इसको आज हम यहीं तक रखें, बाकी हम कल करें। चलिए फटाफट बताइए सर, बची हुई इंडस्ट्री भी आज करनी है। मेरे हिसाब से हमारे कितने क्वेश्चन बचे, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। बेटा 5 क्वेश्चन बचे, जिसमें से मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 होमवर्क में दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो बताओ ये 3 क्वेश्चन हमें आज करने हैं या हम इसे कल भी कर सकते हैं, बताइए, जैसा आप लोग कहें। मैं सजेस्ट करूंगा आज ही कर लेते हैं, बाकी आप लोग बताओ। अगर आप कहते हो सर आज के लिए बहुत हो गया तो इसको यहीं रोक देंगे, फिर बाकी कल करेंगे। बताइए बेटा फटाफट, आज करने कि कल करने बचे क्वेश्चन। अनु, परिधि, सौविक, राकेश, नुमान, भक्ति, राकेश कह रहे हैं सर कल। देखो बेटा हमारे पास टाइम है अभी 1 घंटा, ठीक है। तो अगर हम चल सकते हैं आगे तो मैं सजेस्ट करूंगा आज ही कर लेते हैं, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन है आज, हमारे क्वेश्चन सेंट्रिक ज़्यादा है चैप्टर, क्योंकि बेटा चैप्टर में कंसेप्ट कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। फ्रैंकली बताऊँ तो मैं आपको, प्रैक्टिस हमें यहाँ पे क्वेश्चन की ज़्यादा करनी है। ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम बचे क्वेश्चन कल जो चैप्टर करेंगे उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। तो कल मैं कोशिश करूंगा कोई छोटा चैप्टर उठाऊं जिससे हमारा साथ जो ये रिमेनिंग पार्ट है सर्विस कॉस्टिंग का वो भी हम कवर कर लें, ठीक है जी। तो बेटा आज की नहीं यहीं पे रखते हैं, यहीं पे कंक्लूड करते हैं। किसी बच्चे को कोई क्वेरी मुझसे पूछ सकता है अभी, अगर आपको बेटा अलग से कनेक्ट करके पूछना है तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे पूछ सकते हो। जो भी बच्चा है बेटा, चाहे मेरा स्टूडेंट है या नहीं है, मैं उसको डेफिनेटली क्वेरी में हेल्प करता हूँ, ठीक है जी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। किसी बच्चे को कोई क्वेरी पूछनी है तो मैं यहाँ पे रुका हूँ 2-4 मिनट, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से, सेम डे प्रैक्टिस कर लोगे बहुत बढ़िया रहेगा। अगले दिन जितना आप गैप बढ़ाते जाओगे उतनी आपको दिक्कत बढ़ती चली जाएगी। चलिए यहीं पे कंक्लूड करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।